हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के। अगर आपका टारगेट जो है इंग्लिश में 80 प्लस का स्कोर करने का है या फिर जो ड्रीम है स्टेनोग्राफर बनने का, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का एरर नंबर फर्स्ट। एरर नंबर फर्स्ट ये कहता है, लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट सी पोजेस प्रूव टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल मैच। एरर बताना 1 2 3 4 कौन से पार्ट में है। तो एरर की बात करें तो एरर हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, द लिटिल यूज़ करना पड़ेगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कुछ भी उसके पास नॉलेज थी वॉलीबॉल खेलने की, तो वो उसके लिए हेल्पफुल रही एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल मैच में। तो यहाँ पे आएगा लिटिल, और एक होता है अ लिटिल, और एक खाली होता है लिटिल। लिटिल हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे अनकाउंटेबल, क्योंकि नॉलेज हमारा अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने लिटिल यूज़ करा। अगर यहाँ पे काउंटेबल होता है तो हम फ्यू, आ फ्यू या दा फ्यू यूज करते हैं, ठीक है। तो आ लिटिल मतलब सम यानी कुछ के सेंस में, लिटिल मतलब नॉट यानी बिल्कुल ही नहीं है नॉलेज, और द लिटिल मतलब जो कुछ भी उसके पास नॉलेज है उसकी बात कर रहा है। तो जो भी उसके पास नॉलेज थी वॉलीबॉल खेलने की, तो वो उसके लिए हेल्पफुल रही एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल मैच। तो एरर नंबर फर्स्ट में लिटिल को चेंज करके द लिटिल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, I had not completed my English homework, so I thought I was done with when the teacher asked me to hand it in. मेरा जो होमवर्क था इंग्लिश का वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो जब उसे डर था कि जब टीचर उससे पूछेगा इसके बारे में तो वो फेल ना हो जाए, ठीक है, इस चीज़ का उसे डर था। तो यहाँ पे देखिए आई वॉज डन विथ, यहाँ पे विद जो है यहाँ पे गलत है, यानी विद नहीं आएगा। आप यहाँ पे आई वॉज डन फोर कर सकते हो। फोर का मतलब, डन फोर मतलब असफल होना है, फेल होने का डर, ठीक है। या फिर आई वॉज डन भी करते हो तो भी आप राइट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है, विद को हटा के फोर लगाना। डन फोर मतलब होता है बर्बाद होना भी होता है, या फिर असफल होना है या फेल होने का डर था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर, ठीक है। विद को हटा के वहाँ पे फोर यूज करना है। नेक्स्ट, फिलअप की बात करें, कैथ हैज़ डैश विद अ फेलर इन इंग्लिश एग्जामिनेशन थ्राइस। तो इंग्लिश एग्जामिनेशन में 3 बार कैश कैथ जो है क्या हुई, फेल हुई होगी, ठीक है, यानी असफल हुई होगी। इसका मीनिंग है कॉट विद ए फेलर का मतलब पकड़ी जाना, गॉन विद ए यानी फेलर के साथ जाना, गॉट विद तो गॉट के साथ, तो विद हमारा वैसे ही निगेटिव है। मीट विद फेलर, देखिए यहाँ पे फ्रेजेज है, मीट विथ फेलर। मीट विथ फेलियर का मतलब होता है असफल होना, ठीक है। तो कैच जो है 3 बार जो है इंग्लिश के एग्जाम में जो है असफल हुई, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा मीट मैट विद अ फेलर, ठीक है। क्योंकि मीट विथ फेलर का मतलब होता है असफल होना, ये एक फ्रेजेस है जिसका हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, द मैनेजर वॉज डैश एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। कंडक्ट मतलब व्यवहार, तो मैनेजर ने उसके व्यवहार के बारे में एक्सप्लेनेशन माना, यानी उसके व्यवहार के बारे में पूछा कि उसका बिहेवियर कैसा है, इस चीज़ के बारे में इंक्वायरी एक टाइप से करना। तो यानी कॉल्ड फॉर मतलब कोई चीज़, किसी के बारे में कोई चीज़ जांच पड़ताल करना या पूछना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, कॉल्ड फॉर। अब बात करते हैं कॉल्ड ऑफ, इसका मतलब होता है स्थगित करना, ठीक है, कॉल्ड ऑफ हो गया स्थगित करना। अब बात करते हैं कॉल टू, कोई चीज़ कॉल करना यानी बुलाना, तो वो हो जाएगा कॉल अप, मतलब होता है याद करना या रिकॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉल्ड फॉर किसी के बारे में, टू आस्क फॉर यहाँ पे यूज़ करते हैं इंक्वायरी करना या पूछना, तो उन्होंने मैनेजर ने उसके बिहेवियर के बारे में पूछा उससे, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कॉल्ड फॉर। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या बताना है, सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द टू द गिवन वर्ड गिवन जो दिया है। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट मतलब जो बोलने में कुशल होता है या दक्ष होता है, उसे कहते हैं एलोक्वेंट। एलोक्वेंट यानी बोलने में कुशल या दक्ष। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका मीनिंग, फ्लुएंट भी सही है, बोलने में कुशल, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इग्नोरेंट मतलब जो अनजान होता है या मासूम होता है। रूड मतलब होता है उग्र, और सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण। तो सभी के जो है मीनिंग नोट कर लेना। फर्स्ट हुआ था एलोकेंट यानी बोलने में, जो अच्छा बोलने में कुशल होता है, अच्छा जो बोलता है, दक्ष होता है, परफेक्ट होता है। फ्लुएंट यानी अच्छा जो बोल लेता है, तो यहाँ पे 1 हो जाए। इग्नोरेंट यानी मासूम या अनजान। रूड मतलब होता है या गुस्से वाला या उग्र टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं सिमिलर इन द मीनिंग और टू द गिवन वर्ड, यानी आज सिनोनिम बताना है। नेफेरियस, तो नेफेरियस का बोला है कि नेफेरियस का क्या होता है, तो नेफेरियस मतलब क्या होता है, दुष्टता या शैतान,
नेफरियस मतलब दुष्ट या शैतान आप कह सकते हो। तो इसका अगर हम मीनिंग बात करते हैं सिनोनिम, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसके इनिक्विटिस मतलब होता है, इसका मतलब भी वही होता है जो मतलब गलत चीज़ें करता है या फिर जो क्रिमिनल टाइप का होता है, तो उसे कहते हैं हम नेफेरियस या इनिक्विटिस। पर्पजफुल यानी जिसका पर्पज होता है, सस्पिशियस यानी शक संदेह वाला, और वर्टुअस यानी क्वालिटी वाला या जिसे कहते हैं गुणी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा इनिक्वेटस। और इसका था ऑप्शन नंबर 1, इसका भी फ्लुएंट का एलोक्वेंट का फ्लुएंट राइट था। अब यहाँ पे आ जाएगा ऑपोजिट बताना है मीनिंग में इसका। एंस्कॉन, एंस्कॉन मतलब सामने लाना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा एंटोनिम एंस्कॉन्स का। अब आता है लग्ब्रियस, बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसमें भी अपोजिट बताना है इसका क्या आएगा लग्ब्रियस का। तो देखिए लग्ब्रियस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शोक यानी उदास। ठीक है, आप बोल सकते हो शोक से भरा हुआ, या फिर उदास आप कह सकते हो दुखी। तो क्लमसी इसका दुखी यानी इसका सिनोनिम्स हो है। लूसिड यानी क्लियर, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, और सिनिस्टर यानी पापी यानी पापवाल, जिसने पाप किए होते हैं पापी वो सिनिस्टर हो। तो आशावादी यानी आशावादी, होपफुल हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक राइट हो जाएगा। ये उदास हो गया और ये हमारा आशावादी यानी ये निगेटिव वर्ड और ये पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी इसका एंटोनिम हो जाएगा लग्बिडियस का, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी। अब बात करते हैं एंड इन द फियास्को। फियास्को का मतलब ही क्या होता है, फेल होना, कंप्लीट फेलियर हो कहते हैं फियास्को को। इसका मीनिंग चेक करोगे तो इसका मतलब भी फेल होना होता है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका मीनिंग। एंड इन फियास्को मतलब होता है अ कंप्लीट फेलियर यानी पूरी तरह असफल होना। ईडियम था वो शो वाइल्ड ऑट्स, ईडियम है, इसका बताना मीनिंग क्या होता है। शो वाइल्ड ऑट्स मतलब होता है बेकार का काम करना, यानी व्यर्थ काम करना या व्यर्थ का समय बर्बाद करना। तो यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग के अकॉर्डिंग टू मेक समवन फुल, किसी को बेवकूफ़, टू मेक स्पेस टू रेड, ठीक है, टू टेक रिवेंज बदला लेना, या टू वेस्ट टाइम डूइंग फुलिश थिंग का बेकार का समय बर्बाद करना बेकार के कामों में। ठीक है, तो व्यर्थ का समय बर्बाद करना। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राइट हो जाएगा इसका एंटोनिम, सॉरी इसका मीनिंग सो वाइल्ड वर्ड्स का, टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फुलिश थिंग्स। अब बताना है फिल अप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ही हैज़ पेंटेड दैट पिक्चर सो ऑफ्टन दैट ही कैन डू इट विद इट हिज आइज क्लोज। ही हैज़ पेंट है, उसने उस पिक्चर को पेंट किया था, तो कभी कभार वो पेंट उसे क्या कर सकता है, तो वह इसे कर सकता है बंद आंखों से भी वो इस पिक्चर को पेंट कर सके। यानी उसने उस पिक्चर को इतने बार पेंट कर दिया कि अब वो बंद आंखों से भी उसे कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई क्लोज राइट है। देखिए आर्म्स फुल यहाँ पे कोई मीनिंग है, ओपन माइंड ब्लैंक, नो इम्प्रूवमेंट हमारा यहाँ पे आएगा, क्योंकि उसने उस पिक्चर को इतना बार पेंट कर सकता है। तो क्योंकि वो कभी भी उसे बना सकता है क्या, बिना आंखें बंद करके भी वो उस चीज़ को पेंट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हमारा आ जाएगा। बात करते हैं इफ़ यू टॉक टू हर नाइसली शी विल प्रोबेबली अलाउ यू हर नोट्स। इफ़ यू अगर तुम अच्छी तरह से बात करते हो तो वो अलाउ करेगा तुम्हें उसके नोट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए अलाउ यू की जगह क्या है, अलाउ डैट यू, तो यहाँ पे डैट टू यू आएगा नहीं। ठीक है, लेट का मतलब क्या होता है, लेट मतलब ही एक टाइप से क्या होता है अलाउ करना। लेफ्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अलाउ करना, कुछ करने के लिए किसी को कोई चीज़ अलाउ करना। तो यहाँ पे देखिए लेट मतलब अलाउ टू समवन डू समथिंग बोलते हैं ना, अलाउ टू समवन डू समथिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं। यानी लेट के बाद हमारा एक तो टू यहाँ पे दे रखा है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड हम राइट कर सकते हैं, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि लेट का मतलब एक टाइप से क्या होता है अलाउ करना होता है। यानी लेट का मतलब ही होता है अलाउ समवन टू डू समथिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट का मतलब अलाउ करना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लेट यू टू हैव हर नोट्स। नेक्स्ट है एरर बताना है। रितिका डिसाइड, कोई भी सेंटेंस में अगर डाउट रहता है तो कमेंट में उस चीज़ को पूछ लेना, वहाँ पे वो क्लियर कर दूंगा। रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वेयर अ नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट। यहाँ पे बताना है कहाँ पे एरर है।
तो एरर की बात करें तो एरर हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट में। और सेकंड पार्ट में रूल क्या कहता है, एंड के साथ हमारे दो अगर कोई भी चीज़ ऐड होती है तो दोनों हमारे सेम होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंड के बाद विजिट हरान, और यहाँ पे एंड से पहले देखिए टू विजिट टू वेयर। एक जगह वो कह रहा है कि टू वेयर यूज़ करा है और दूसरी जगह खाली विजिट यूज़ करा है, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि एंड से हमारे जुड़े हैं। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, टू को हमें रिमूव करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है। टू वियर की जगह खाली वियर, यानी यहाँ से टू को रिमूव कर देना तो राइट हो जाएगा। रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली, वेयर नाइट ड्रेस एंड विजिट हर आंट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है, टू हमारे यहाँ से हट जाएगा एंड के रूल के अकॉर्डिंग। I was taken with surprise when I saw the beautiful ताजमहल। तो आश्चर्यचकित जब उसने ताजमहल देखा था तो वो कैसा था, उस टाइम पे हैरान था, आश्चर्यचकित था। तो उसके लिए क्या यूज़ करता है, तो टेकन विथ सरप्राइज नहीं करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हम टेकन बाय सरप्राइज। ठीक है, तो टेकन बाय सरप्राइज का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। तो यहाँ पे विद नहीं आता है, बाय यूज़ करते हैं, याद रखना। टेकन बाय सरप्राइज आश्चर्य की टेकन विद। तो ऑप्शन नंबर वन में एरर है, यानी विद की जगह यूज़ करना है बाय। नेक्स्ट है आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड कोर्स बिफोर ही रीच टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए बिफोर यानी एक टाइप से कंडीशनल का रूल है। कंडीशनल का रूल आप कह सकते हो, या फिर बिफोर वाला जो रूल है, बिफोर और आफ्टर का। बिफोर मतलब अगर दो चीज़ें पास्ट में हो रही है तो जो चीज़ पहले होती है, दो चीज़ें अगर पास्ट में हो रही तो जो चीज़ पहले होती है वो होती है परफेक्ट में पहले वाली, और जो बाद में होती है वो होती है पास्ट में। बिफोर का मतलब ये चीज़ हमारी पहले हो चुकी है, तो पहले हो चुकी है तो ये वाली चीज़ हमारी परफेक्ट में आएगा पास्ट के। तो क्या हो जाएगा राइट, आई हैड फिनिश्ड माई हाउस होल्ड कोर्स। हाउस होल्ड कोर्स का मतलब होता है दैनिक काम का। तो राइट हो जाएगा आई हैड फिनिश्ड, क्योंकि बिफोर यानी ये काम हमारा पहले हो चुका है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आई हैड फिनिश्ड माई हाउस होल्ड कोर्स। ऑप्शन नंबर वन में एरर है, फिनिश्ड की जगह आई हैड फिनिश्ड राइट कर देना हमारे रूल के अकॉर्डिंग बिफोर का। अगला है फिलअप, बीइंग अ डैश डॉक्टर ही नेवर शक वर्क। कैसा डॉक्टर, कॉन्शियस मतलब होता है सचेत सावधान डॉक्टर होने के। शक सबसे पहले तो सर्क मतलब क्या होता है, सर्क मतलब होता है यानी काम से बचना वो। ठीक है, तो वह कह रहा है कि एक ऐसा डॉक्टर है जो कभी भी काम से जो है नहीं बचता, यानी काम के प्रति वो एक टाइप से क्या है, ईमानदार है। अब कंसाइंस मतलब वो कहता संवेदना, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया संवेदना, इसका मतलब हो गया सचेत। थर्ड वाले कंसाइंटियस मतलब काम के प्रति ईमानदार, काम के प्रति ईमानदार। एंड कंसेंसस तो ये तो होता है एग्रीमेंट या एक मत आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि यहाँ पे वर्क की बात कर रहा है। ही नेवर शक वर्क, और कभी भी जो है काम से बचता नहीं है, यानी वो काम के प्रति कैसा है, ईमानदार है, यानी कंसाइंटियस है वो। तो बीइंग ए कंसाइंटियस डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। द मीटिंग वॉज प्रीसाइडेड डैश बाय द चेयरमैन। तो प्रीसाइडेड ये हमारा रूल है फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। तो प्रीसाइडेड के साथ हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है ओवर। प्रीसाइडेड ओवर, यानी प्रीसाइड ओवर का मतलब कहता है किसी सभा का संचालन करने वाला। ठीक है, किसी सभा का संचालन करने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रीसाइड ओवर। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और प्रीसाइड हमारा फिक्स प्रीपोजिशन वाला रूल भी है कि इसके साथ हम ओवर ही यूज़ करते हैं, बाकी तीनों हम यूज़ नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर वन हमारा राइट है। The student asked me if I knew that Kalidas was the greater than any other poet। ठीक है, कालिदास, अब यहाँ पे देखिए कंपेरेटिव डिग्री है और इससे पहले हमने आर्टिकल दा यूज़ कर दिया, जबकि हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं, ना कि कंपेरेटिव डिग्री से पहले। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है, ग्रेटर से पहले दा हमारा रॉन्ग है, क्योंकि ग्रेटर हमारा बता रहा है कंपेरेटिव डिग्री को, और कंपेरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज़ हम किससे पहले करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो रूल हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है, दा को रिमूव कर देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर की। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, फिलअप है। इट इज़ मेनली ड्यू टू पीटर्स लेथर्जी डैट द प्लान फेल। ठीक है, इट इज़ मेनली, अब यहाँ पे लेथर्जी मतलब यहाँ वर्ड देखें, इसका मीनिंग, हर वर्ड का मीनिंग नोट करते हुए चलना। लेथर्जी मतलब क्या होता है, आलसी यूज। ठीक है, लेथर्जी मतलब आलसी बोलते हैं। इट इज़ मेनली कि जो पीटर्स के जो आलसीपन के कारण क्या हुआ, जो प्लान था उनका क्या हुआ,
अब प्लान क्या हुआ, फॉल के साथ ऑफ आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है वो बताना आपको। फॉल के साथ थ्रू आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। फॉल इन होता है तो उसका मीनिंग, अब देखिए फॉल ऑफ मतलब क्या होता है। फॉल ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ से गिर जाना, किसी चीज़ से गिर पड़ना, तो इसका मतलब होता है फॉल ऑफ। ठीक है, किसी चीज़ से गिर जाना। अब आता है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू, फॉल के साथ अगर थ्रू यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है असफल होना। ठीक है, फॉल थ्रू मतलब इसका मतलब होता है असफल होना। फॉल के साथ इन यूज करते हैं, फॉल इन। फॉल इन मतलब एक लाइन में लगना, यानी कतार में लगना या लाइन में लगना, तो फॉल इन होता है। फॉल के साथ आउट होता है, फॉल आउट विद आता है। फॉल आउट मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, फॉल आउट मतलब क्या होता है, लड़ना। तो कौन सा आएगा, तो पीटर्स यानी उसके आलसपन की वजह से जो प्लान उनका क्या हुआ, फेल हुआ। और फेल होने का कौन सा यहाँ पे मीनिंग था, फॉल के साथ थ्रू हुआ जब आता है तो इसका मतलब होता है फेल होना। तो फॉल थ्रू यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, मदर शल रिटर्न डैश एन आवर। तो जो उसकी माता है वो 1 घंटे के, क्या बोलोगे, 1 घंटे में लौट जाएगी या वापस आ जाएगी, या फिर 1 घंटे के अंदर वापस आएगी। तो मोस्ट सूटेबल की बात करें तो ये इन भी हमारा यूज़ कर सकते हैं और विद इन भी। बाकी आफ्टर ड्यूरिंग यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट सूटेबल हम बात करें तो विद इन आप लगाते हो तो भी हमारा राइट है, इन लगाते हो तो भी राइट है। तो विद इन आप लगा सकते हो मोस्ट सूटेबल अगर लगाना है तो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उसकी जो माता है 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे सिमिलर यानी सिनोनिम बताना सरप्टीटियस का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ क्या करना, सरप्टीटियस मतलब कोई चीज़ क्या करना, सीक्रेट रखना। ठीक है, गुप्त रखना, यानी इसका सिनोनिम बोले तो एक सीक्रेट आप यहाँ पे, इसका मतलब कोई चीज़ छिपा के रखना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सिनोनिम्स हो जाएगा सीक्रेट। हेजिटेशन मतलब होता है, पता ही है आपको, हिचकिचाहट होता है। इम्पियस यानी PIUS, इसका मतलब होता है पवित्र, और इसका मतलब हो जाएगा अपवित्र। आर्टिलेस मतलब होता है चतुर या चालाक। चारों के मीनिंग नोट कर लेना। सरप्टिशियस मतलब होता है सीक्रेट, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सिनोनिम। हेजिटेशन हिचकिचाहट होता है, इम्पियस मतलब अपवित्र होता है, आर्टलेस मतलब होता है चालाक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सिनोनिम्स हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्या बताना है, सिनोनिम बताना है इनैंशिएशन का। इसका मतलब क्या होता है इनैंशिएशन, इसका मतलब होता है आलस, आलसी आप कह सकते हो, आलसी। अब आलसी का यहाँ पे इससे पहले में वर्ड आ चुका है लेथर्जी, अभी मैंने बताया था आलस आलसी होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑफेंशिव, आपको पता है आक्रामक। वैसिलेटिंग मतलब जो एक चंचल टाइप का आप कह सकते हो, या अस्थिर आप यूज़ करते हो, अस्थिर भी आप कह सकते हो। वैसिलेटिंग, वैसिलेट से वर्ड बना है अस्थिर। और ग्रैस्पिंग, ग्रैस्पिंग यूज़ करा है, इसका मतलब हो गया ग्रैस्पिंग यानी समझ। ठीक है, ग्रैस्पिंग यानी समझ, वैसिलेटिंग अस्थिर, ऑफेंशिया आक्रामक, एंड लेथर्जी हो गया आलसी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बात करते हैं ऑपोजिट बताना है इम्ब्रोग्लियो। अब इम्ब्रोग्लियो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है उलझन। इसका मतलब क्या होता है, उलझन में या फिर, ठीक है, उलझन में। अब माइजरी मतलब क्या होता है, दुखी, ऑप्शन नंबर 1। सेंसर मतलब होता है आलोचना करना किसी की, ठीक है, आलोचना करना। कंपोजर यानी धैर्य रखना। एंड डायलीमा मतलब होता है दुविधा में। तो इसका अगर सिनोनिम्स की बात करते हैं, बट हमें एंटोनिम बताना, सिनोनिम बात करते हैं उलझन में या बेचैन आप कह सकते हो, बेचैन। और इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये तो इसका क्या हो गया सिनोनिम, बट हमें एंटोनिम बताना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा धैर्य रखना। यहाँ पे बेचैन रहना, उलझन में रहना, तो इसका एंटोनिम क्या होता है, धैर्य रखना एक चीज़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एंटोनिम हो जाएगा कंपोजर। द थिन ऑफ एंड ऑफ द वेज, इसका मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग यानी जो बुरे दिन है वो शुरू हो जाना, यानी नुकसान आपका, नुकसान होना शुरू हो जाना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, यानी बुरी परिस्थिति स्टार्ट हो जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस इडियम का, द थिन एंड ऑफ द वेज। ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्टार्ट ऑफ हार्मफुल, हार्मफुल मतलब होता है हानिकारक, डेवलपमेंट। बात करते हैं ऑपोजिट बताना बीक्वेस्ट का। ठीक है, बीक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, वीकेट मतलब होता है किसी चीज़ को प्रदान करना, जैसे विरासत में कोई चीज़ प्रदान करना, तो ये होता है बीक्वेस्ट, प्रदान करना। एकॉर्ड होता है सहमति। डैमेज तो विनाश हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया जटिल। और विड्रॉ मतलब होता है वापस लेना। देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रदान करना,
और यहाँ पे क्या बोल रहा है, वापस करना। तो इसका एंटोनिम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा एंटोनिम, विदड्रॉ। एडम सेल, इसका मीनिंग क्या होता है ईडियम का, एडम सेल मतलब होता है वाटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, डायरेक्ट इसका मीनिंग नोट कर लेना एडम सेल का। बात करते हैं यहाँ पे फिलअप की, सेंड इम्प्रूवमेंट की। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट सो आई थॉट आई वॉज डैश व्हेन द मैनेजर आस्क्ड टू मी हैंड इट। जैसे हमारा इससे पहले इंग्लिश होमवर्क वाला था, वैसे ही हमारा ये फिलअप भी आ रखा है। तो मैंने जो प्रोजेक्ट वो पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मुझे डर था कि मैं जो है बर्बाद ना हो जाऊँ या फेल ना हो जाऊँ, या वो जो मुझे निकाल ना दे मैनेजर, ठीक है। तो इस चीज़ का उससे डर था, यानी निकाल देगा तो एक टाइप से वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डन के साथ हमें 4 यूज़ करना पड़ेगा, डन 4। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी का कोई मीनिंग यहाँ पे बन नहीं रहा, तो ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट हमारा आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, डन 4 मतलब बर्बाद होना या फेल हो जाना, है ना। एट वंस विट्स एंड, देखो विट का मतलब क्या होता है, बुद्धि या दिमाग। अब एंड मतलब खत्म हो जाएगी, जहाँ पे बुद्धि खत्म हो जाएगा, माइंड खत्म हो गया, सोचना आपका, जहाँ पे सोचने समझने की पावर खत्म हो जाएगी, तो क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो गए, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है आपको कुछ पता नहीं हो जाए, एक टाइप से क्या हो जाओगे, पजल हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, यानी भ्रमित हो जाना। एट वर्ड विंसेंट मतलब परप्लेक्स, कंफ्यूज हो जाना या भ्रमित हो जाना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, टू गेट पजल्ड। रोहन वॉज अपसेट एंड सो पिक अप हिज फूड वाइल हिज कजिन्स आर एट हर्टली। अब हमें बताना है इनका मीनिंग क्या हो जाएगा। पिकअप का मीनिंग क्या होगा, देखिए पिकअप मतलब कोई चीज़ उठाना, तो वही तो होता है उठाना किसी को, तो पिकअप होता है। उठाना भी बोलो या फिर कैद करना, तो ये भी हमारा पिकअप होता है। इसके बाद पिक आउट क्या होता है, पिक आउट मतलब चुनना, पिक आउट कर दो, किसी एक बंदे को चुन लो। पिक ऑन क्या होता है, पिक ऑन मतलब होता है तंग करना, पिक ऑन मतलब क्या होता है, तंग करना। और पिकैट होता है, पिकैट मतलब होता है छोटे छोटे निवाले खाना, यानी खाते हो तो यानी एक मन नहीं है तब भी आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे खा रहे हो खाना, तो उसे कहते हैं पिकैट। तो यहाँ पे इसका पिक एट का मीनिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे फूड की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। वो अपसेट था वो और ऐसा खा रहा था, उसका मन नहीं था, लेकिन तब भी वो खा रहा था धीरे धीरे, तो यहाँ पे पिक एट हो गया। पिक ऑन का मतलब तंग करना, पिक आउट का मतलब चुनना, और पिकअप का मतलब उठाना या कैद करना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा, पिक एट। एरर बताना, आई वॉज शॉक टू हेयर, ठीक है, शॉक था वो सुन के, डैट हर हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड था, डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट में मरा, तो उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे देखिए डाई के साथ अगर हम ऑफ लगाते हैं तो वो तब लगाते हैं जब वो डेथ हुई इसकी किसकी, डिसीज से, ठीक है। किसी डिसीज से अगर डेथ होती है तो ऑफ यूज़ करते हैं, जैसे कैंसर से डेथ होती है तो डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। बट किसी और से होती है तो डाइड के साथ हम यूज़ करते हैं किसका, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। किसी और तरीके से होती है तो फ्रॉम यूज़ करते हैं, बट वो एक्सीडेंट में हुआ, कोई बीमारी में नहीं हुआ, तो हमें ऑफ यूज़ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रॉम हमारा राइट हो जाएगा। तो डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। हमें क्या यूज़ करना है, फ्रॉम का यूज़ करना है किसकी, ऑफ की जगह, जब डिसीज से होगा तभी हमें ऑफ का यूज़ यहाँ पे करना है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, द डॉक्टर हैज़ एडवाइस हिम टू टेक प्रॉपर डाइट। देखिए एक होता है एडवाइस सी वाला, एक होता है एडवाइस एस वाला। सी वाला होता है नाउन, एस वाला होता है वर्ब। यहाँ पे देखिए वर्ब की ज़रूरत है तो एडवाइस तो ये वाला आएगा नहीं, एस वाला आएगा। अब यहाँ पे हैज़ बोला है तो हैज़ के साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में है, 1 में, क्योंकि एक तो एस वाला भी चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट है। राइट हो जाएगा, डॉक्टर हैड एडवाइज्ड हिम टू टेक प्रॉपर डाइट, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। द रीजन फॉर हिज फेलर इज बिकॉज द ही डिडंट स्टडी एट ऑल। ऑप्शन 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है ये बताना है। द रीजन फॉर हिज फेलर इज बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी एट ऑल। देखिए यहाँ पे रीजन बोल रहा है, यहाँ पे बिकॉज बोला है, एक ही सेंटेंस में 2 बार रीजन दे रहा है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, यानी एक हमारा सुपरफ्लुअस हो गया। कंजक्शन का रूल भी आपने पढ़ा होगा कि द रीजन के साथ कौन से कंजक्शन यूज़ करते हैं, डैट का, वो इसलिए क्योंकि ये
रिपीट ना हो इसलिए हमें कंजक्शन दैट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज की जगह हमें डैट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में 2 बार हम रीज़न नहीं देंगे, तो इसलिए वो बिकॉज हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे बिकॉज की जगह हमारा कंजक्शन का रूल लगा देंगे, यहाँ पे डैट यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है, बिकॉज हटा के डैट यूज़ करना है। फिलअप बताना है, विराट कोहली एडेड अनदर फीदर डैश टू हिज कैप बाय हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द वनडे मैच। बताना है 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे देखिए इडियम आपने पढ़ा होगा, एड फीदर टू वंस कैप। एड फीदर टू वंस कैप मतलब एक और अचीवमेंट प्राप्त करना, कोई उपलब्धि हासिल करना, उसे कहते हैं एड फीदर टू वंस कैप। तो यहाँ पे यही हमारा इडियम यूज हुआ है, एड फीदर, और यहाँ पे क्या आएगा, टू हिज कैप या वंस कैप। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। कोई अचीवमेंट या कोई उपलब्धि हासिल करने को कहते हैं एड फीडर टू वंस कैप, और ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, टू यूज करना पड़ेगा। फिलअप बताना, ओनली व्हेन डैश फेल्ड द आर्मी रिसोर्टेड टू फोर्स। ठीक है, ओनली व्हेन। अब यहाँ पे एफर्ट पता है, अरेस्ट पता है, पर्सुएशंस का मतलब क्या होता है, पर्सुएशन मतलब होता है समझाना, समझाना बुझाना, उसे कहते हैं पर्सुएशन। और मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, हेराबंदी करना, हेरा फेरी करना, या फिर छल कपट करना, धोखा, उसे कहते हैं क्या, मैनिपुलेशन। तो मीनिंग सभी का आना चाहिए। पर्सुएशन मतलब होता है समझाना बुझाना, मैनिपुलेशन छल कपट, अरेस्ट यानी अरेस्ट गिरफ्तार करना, एफर्ट यानी जोर देना। तो जो जब वो क्या हुए, उन्होंने उसे समझा, जब वो उन्हें समझाने में क्या हुए, फेल हुए, तो उन्होंने क्या किया, फिर आर्मी ने क्या किया, फोर्स के थ्रू उन्हें क्या किया, धकेला। ठीक है, तो आर्मी ने फोर्स के थ्रू उन्हें रिसॉर्टेड किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने फोर्स के थ्रू रिसॉर्टेड इसलिए किया क्योंकि वो उन्हें समझाने में क्या हुए, फेल हुए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा, पर्सुएशन। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा इसमें, पर्सुएशन। डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछना इस चीज़ को अगर समझ में ना आए तो, लेकिन सभी का मीनिंग जो है आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मीनिंग जो है नोट कर लेना हर एक चीज़ का। नेक्स्ट बात करते हैं फिलअप की, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। पीपल हैव बीन लॉन्ग नोन हाउ इम्पोर्टेंट ट्रीज, हाउ इम्पोर्टेंट द ट्रीज आर टू डैम। जो लोग हैं वो लंबे समय से जानते हैं कि जो ट्रीज है वो इनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरह इंपॉर्टेंट है या उनकी इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो ये चीज़ को जानते हैं काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग का जो सेंस है ना, लॉन्ग का सेंस हमारा आता है किसमें, परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा लॉन्ग के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए हैव बीन, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बता रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको दिख रहा है, हैव और नॉन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। तो लॉन्ग हमारा यूज होता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे टेंस यूज किया। जब आप टेंस पढ़ोगे तो वहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनका यूज हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, तो उसी में हमारा लॉन्ग भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा, राइट होगा, पीपल हैव लॉन्ग नोन हाउ इम्पोर्टेंट द ट्रीज आर टू देम। और एक और रूल आपने पढ़ा होगा, जैसे हम पास्ट में यूज़ करते हैं क्या, कि एक सेंटेंस हमारा जब पास्ट की दो बातें होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस को हम क्या करते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट में करते हैं, तो दूसरे को क्या करते हैं, पास्ट के परफेक्ट में करते हैं। इसी टाइप से हमारा प्रेजेंट का भी रूल है, यह हमारा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है तो दूसरा वाला प्रेजेंट के परफेक्ट में, इसलिए टाइप से भी हमने इसे चेंज किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेहा वुड बी लुक्ड ब्यूटीफुल इन इंडियन अटायर। अटायर मतलब जो उसकी वेशभूषा है या जो पहनावा है उस टाइप की बात कर रहा है एक टाइप से। तो यहाँ पे देखिए लुक, जब आप लुक्ड, वुड बी लुक का मतलब क्या है, ये हमारा पैसिव में यूज़ हो गया। क्या ये सेंटेंस हमारा पैसिव में है, अगर पैसिव में है तो हमारा सही है, बट जो लुक है, लुक की वजह से, यानी लुक का जो सेंस है, यानी लुक जब हम दिखने के सेंस में यूज़ करते हैं लुक का, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, लुक को कभी भी हम पैसिव फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। देखने के सेंस में जब उसका मीनिंग होगा दिखना, तो कभी भी उसे पैसिव फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पे इस वजह से इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक्टिव फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा, यानी वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वुड लुक हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड।
याद रखना, जब मीनिंग लुक का क्या हो जाएगा, देखने के सेंस में आता है, तो उसे हमें पैसिव में यूज़ नहीं करते हैं, तो इसे एक्टिव में यूज़ करना पड़ेगा। और एक्टिव का मतलब है कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या पढ़ना पड़ेगा, लुक यूज करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट है। अगर ये रूल आपने नहीं पढ़ा है तो इस रूल को एक बार सर्च कर लेना नेट पे, और इस सेंटेंस को भी सर्च कर लेना कि इसका राइट क्या जाए, ऑप्शन क्या है, क्या आएगा इसमें, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, वुड लुक। ऑन टेंटर हुक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इन एंजियस सस्पेंस, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब हो जाएगा एंजियस सस्पेंस, यानी एंजियस, आप खाली एंजियस भी बोल सकते हो तो राइट है, बट ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। तो ये मीनिंग भी आपको डायरेक्ट याद करना है, अगर हमारा जो सेंटेंस नहीं है डायरेक्ट हमारा जब आता है, तो ऑन टेंटर हुक्स डायरेक्ट याद कर लो, इन एंजियस सस्पेंस ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। हरकुलेंट टास्क, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, यानी मुश्किल परिस्थिति। अभी मीनिंग के अकॉर्डिंग देखो, ऑप्शन नंबर वन इंपॉर्टेंट टास्क, मोटिवेटिंग, ऑप्शनल टू डू, या फिर वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट मीनिंग हो जाएगा इस इडियम का, हरकुलेंट टास्क का, वेरी डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट है, हमें बताना है वर्ड ऑपोजिट बताना है, जो ऑपोजिट है मीनिंग में उसका स्केप्टिक। स्केप्टिक मतलब होता है संदेह वाला, जिस पे शक करते हैं, यानी जिस पे हमें विश्वास नहीं, उसे कहते हैं स्केप्टिक, ठीक है। तो स्केप्टिक का मतलब होता है संदेह, संदेह से बड़ा, यानी जिस पे हमें विश्वास नहीं है। तो ऑपोजिट बताना है तो बिलीफ राइट हो जाएगा, जिस पे विश्वास पे। एरोनियस यानी जो गलतियां करते रहता है। नर्वस आपको पता ही है। निहिलिस्ट होता है अराजकतावादी, ठीक है, अराजकतावादी उसे कहते हैं निहिलिस्ट, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी नोट कर लेना सभी के, अराजकता, बाकी आपको पता है एरोनियस जो गलतियां करता रहता है, नर्वस आपको पता है, निहिलिस्ट अराजकता, बिलीवर जिस पे विश्वास करते हैं, तो ये इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। स्केप्टिक का इसका मतलब होता है संदेह, यानी जिस पे विश्वास नहीं है। रेफल्जेंट, और इसका क्या बताना, अपोजिट बताना है। रेफल्जेंट का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। रेफल्जेंट मतलब होता है चमकीला, आप चमकीला बोलो, या फिर बोलो क्या, प्रकाशवान, यानी लाइटिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, उजाला जिसे कहते हैं ना, प्रकाशवान। तो इसका एंटोनिम बताना तो क्या आ जाएगा, डार्क, अंधेरा, कोई लाइट ही नहीं है, प्रकाशवान नहीं है, तो डार्क इसका राइट हो जाएगा। लाउड आपको पता है, रफ पता है, स्वीट पता है, तो ऑप्शन नंबर वन इसका एंटोनिम हो जाएगा रेफल्जेंट। इसका मतलब होता है चमकीला या फिर प्रकाशवान। मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मीनिंग नोट कर लेना हर चीज़ का, जिसका आपको मीनिंग नहीं आता है। तो रेफल्जेंट मतलब चमकीला या फिर प्रकाशवान। अब आता है सिमिलर, इसका मतलब सिनोनिम बताना है। हैस्ट मतलब क्या होता है, हैस्ट मतलब होता है जल्दबाजी में या जल्दीबाजी, ठीक है, बहुत ही तेजी में या फिर जल्दीबाजी में, तो हैस्ट। बर्डन आपको पता है भारी, बहुत ज़्यादा। एक्सपेक्ट पता है आशा। हरी मतलब होता है तेजी में, तो तेजी से यानी जल्दबाजी में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। साइट आपको पता है दृश्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हैस्ट का क्या हो जाएगा, हरी, यहाँ पे राइट, सिनोनिम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। फिलअप बताना, आई हैव डैश रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट, तो उसके अचीवमेंट के लिए उसके, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट कैसी है उससे। अब रिस्पेक्ट बताना कैसी है, अबंडेंट, पर्याप्त रिस्पेक्ट होता नहीं है, अबंडेंट रिस्पेक्ट हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। प्रोफाउंड रिस्पेक्ट हम कह सकते हैं, प्रोफाउंड मतलब बहुत ही ज़्यादा सम्मान, क्योंकि इस प्रोफाउंड मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सम्मान है उसके अचीवमेंट के, उसके अचीवमेंट पे उसे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेवन, प्रोफाउंड रिस्पेक्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसका मतलब होता है गहरा आदर। स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग तो ही होती है, या फिर रिस्पेक्ट यूनिक तो हमारा होता नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ तो हमारा मीनिंग लेस है, मीनिंग कोई बनती नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन और सेकंड में ऑप्शन नंबर वन हमने इसलिए निकाला क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो एबंडेंट रिस्पेक्ट हम कह नहीं सकते, पर्याप्त रिस्पेक्ट तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सम्मान है उसके लिए, तो हम प्रोफाउंड रिस्पेक्ट हम यहाँ पे मीनिंगफुल बनता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो हिज फादर डैश हिम अप इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो उसके फादर ने उसे क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में क्या किया है बताना। बिल्ट किया है, बना दिया, होल्ड किया है यानी रोक दिया, कीप किया है यानी कीप अप मतलब उसे वहाँ पे जारी करा है, या सेट किया है, तो उसके फादर ने उसे सेट किया है, सेटअप यानी स्थापित, सेट कर दिया है उसे, कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में उसे लगा दिया है, उसे सेट कर दिया, तो सेटअप यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीनिंग के अकॉर्डिंग।
एरर बताना क्या है, नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड हिम विद अ ब्यूटीफुल बंगलो। ना ही उन्होंने ऑफर किया उसे अच्छी सैलरी, बल्कि उसे ऑफर भी किया है, प्रोवाइड भी किया है एक अच्छा सा बंगलो। हमारा रूल क्या कहता है कंजक्शन का, कि नॉट ओनली जब आता है तो नॉट ओनली के साथ आता है क्या, बट आल्सो। बट यहाँ पे तो क्या है, खाली ओनली क्या है, बट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या आएगा, बट के बाद हमें ऑल्सो यूज़ करना पड़ेगा कंजक्शन के रूल के अकॉर्डिंग। एक रूल और है, कंजक्शन जब स्टार्टिंग में आता है तो उसके तुरंत बाद वर्ब आता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखी है इन्होंने डिड वर्ब। ठीक है, तो नॉट ओनली के बाद कंजक्शन को रिलेटेड कंजक्शन आता है, बट आल्सो, तो इन्होंने खाली बट दिया, ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है, बट के बाद आप ऑल्सो यूज़ करना। ठीक है, नेक्स्ट एरर ये है, द रीज़न प्रिया वॉज लेट टू द मीटिंग इज बिकॉज हर फ्लाइट वॉज डिले। अब इसी टाइप का एरर हमने पहले भी किया था। एरर सेम है, रूल सेम है, बट वो है जो सेंटेंस है उसकी लैंग्वेज चेंज करी है, बट वही है ना। आपका इसी टाइप के यहाँ पे कंपटीशन में भी होता है, मतलब रूल तो हमारा सेम रहता है, बट क्या होता है लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। द रीज़न यानी रीज़न यहाँ भी बताया, बिकॉज रीज़न यहाँ भी बताया, एक ही सेंटेंस में दो बार रीज़न कैसे बता देगा बंदा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाकी हमारा कंजक्शन में भी हमने पढ़ा है कि द रीज़न के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डैट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज को हटा के क्या यूज़ करना है, डैट यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे रीज़न हम यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी हमें कोई दूसरा रीज़न यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है, हमें क्या करना है, बिकॉज को हटा के और डैट का यूज़ करना है कंजक्शन के रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट। व्हेन आई फर्स्ट सॉ अमित अंकित, जब मैंने फर्स्ट टाइम अंकित को देखा था, तो डैश ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो वह क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, कोई गलती नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने जब देखा था तो वो क्या कर रहा था उस टाइम पे, उस टाइम की वो सिचुएशन बता रहा है कि उस टाइम पे वो क्रिकेट खेल रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट आएगा। आपको कोई इम्प्रूवमेंट लगता है तो बताना मुझे। ही अराइव्ड फ्रॉम ऑफिस ही गोज टू जिम। ठीक है, ऑफिस से आने के बाद वो क्या करता है, जिम जाता है। सेंस देखिए यहाँ पे ही गोज टू जिम, प्रेजेंट का सेंस आ रहा है, यहाँ पे देखिए अराइव्ड पास्ट के सेंस आ रहा है। तो एक ही सेंटेंस जो है एक ही टेंस में रहेगा, या तो प्रेजेंट में रखो या पास्ट में। बट यहाँ पे सेंस क्या है कि वो ऑफिस से आने के बाद क्या है, जिम जाता है। तो यहाँ पे इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट में रखना पड़ेगा। अब प्रेजेंट में ये देखिए हैड यूज़ करा है, हैड यूज़ करा है, यहाँ पे अराइव्ड यूज़ करा है, तो ना तो ऑप्शन नंबर वन आएगा, ना सेकंड आएगा, ना फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। क्या कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी आफ्टर ही अराइव्स। ठीक है, प्रेजेंट में आ गया, फ्रॉम ऑफिस ही गोज टू जिम, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एरर की, इन ईडियम की है, इन अ जिफी। ईडियम है इन अ जिफी, इसका मीनिंग क्या होता है, इन अ जिफी का मतलब होता है समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, जो बहुत जल्दी होता है, बहुत ही तेजी से होना, उसे कहते हैं इन अ जिफी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका मीनिंग होता है। और डायरेक्ट इसका मीनिंग आप याद कर लो, क्योंकि अगर ऐसा हमारे ईडियम आता है, सेंटेंस नहीं होता कोई डायरेक्ट आता है, तो हमें उसका मीनिंग भी डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो इन अ जिफी का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो एकदम बहुत तेज़ी से होती है, यानी समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। टू स्टील अ मार्च, आपने देखा होगा मार्च पर परेड जो होती है आर्मी वालों की। ठीक है, यानी वहाँ पे क्या होता है, उनके चेहरों पे क्या होती है, मुस्कान होती है, चमक होती है। तो उस चीज़ को आप यहाँ से इससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है चमक। ठीक है, तो स्टील अ मार्च का मतलब होता है चमक। तो चमक के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी टू आउट साइन। टू आउट साइन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। टू स्टील अ मार्च यानी परेड में जब वो परेड करते हैं तो उसकी अलग ही चमक होती है, अलग ही जो है उनके चेहरे पे मुस्कान होती है। तो उस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पे टू आउट साइन से, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका मीनिंग हो जाएगा राइट। अब बताना ऑपोजिट बताना, पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इंट्रैपिड, इंट्रैपिड मतलब होता है निडर। क्या होता है, निडर, बहादुर, बहादुर है यानी। ठीक है, अब इसका अपोजिट बताना, ग्रीड, ग्रीड मतलब होता है भूखा या लालची आप कह सकते हो। ठीक है, काइंड यानी दयालु। मीक मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी, या फिर आप कह सकते हो डरपोक टाइप का। आज्ञाकारी यानी दब्बू कहते हैं ना, दूसरा वर्ड हिंदी में आता है दब्बू। दब्बू मतलब जिससे हम जो कहते हैं वो कर लेता, तो यानी किसी से जब जो चीज़ कहो वो चीज़ वो कर दे, यानी एक टाइप से उस टाइप वो क्या करता है, वो पर्सन उससे डरता है, यानी मीक
यानी एक टाइप से आप डरपोक के सेंस में लेते हो। और शाही मतलब क्या होता है, सांस के, वो तो अलग हो गया। तो यहाँ पे इसका इंट्राबिर हो गया हमारा निडर, बहादुर, और मीक हो गया डरपोक, यानी हमारा हर चीज़ दब्बुआ एक टाइप से किसी के नीचे काम करने वाला, यानी एक टाइप से डरा हुआ। तो मीक हमारा राइट हो जाएगा इसका एंटोनिम, ऑप्शन नंबर 3। अब आता है डोंटलेस। डोंटलेस का मीनिंग पूछा, डोंटलेस मतलब भी क्या होता है, बहादुर। डोंटलेस मतलब भी बहादुर, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, इसका सिनोनिम बताया है, सिमिलर मीनिंग। तो बहादुर का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया इसका। अब इनसेन मतलब क्या होता है, नासमझ। सेन मतलब SANE होता है, इसका मतलब होता है समझदार, और इनसेन मतलब होता है नासमझ। प्लेफुल मतलब होता है चालाक, चतुर, ठीक है। और अगली मतलब होता है, पता ही है आपको, अगली पोजीशन यानी बेकार, एक टाइप से आप एकदम निगेटिव सेंस में आप ले सकते हो। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा डोंट लेस का सिनोनिम्स हो जाएगा ब्रेव यानी बहादुर। हर एक का वर्ड का मीनिंग यहाँ पे नोट करना, जो भी मैं बता रहा हूँ। आई सेटल डैश कैनेडा लास्ट ईयर, तो वो सेटल कनाडा में लास्ट ईयर क्या हुआ था, सेटल हुआ था। तो यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा, इन आएगा, ऑफ आएगा, या आई सेटल ऑफ, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहा, ना ऑन आ रहा। इन और एट में क्या डिफरेंस है, एट हम करेंगे जब प्लेस हमारा छोटा प्लेस होगा, ठीक है, छोटे प्लेस के लिए, और इन हम करते हैं बड़े प्लेस के लिए। तो यहाँ पे क्या है, प्लेस बड़ा है, आई सेटल क्या यूज़ करना पड़ेगा, इन करेगा, क्योंकि कनाडा की बात कर रहा है, ना कि एक छोटे से शहर की बात कर रहा है। तो आई सेटल इन कनाडा लास्ट ईयर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है सिमिलर यानी सिनोनिम बताना है किसका, एबियंस। सबसे पहले तो एबियंस का मतलब क्या होता है, एबियंस मतलब होता है देरी करना, ठीक है, देर। कमेंसमेंट मतलब क्या होता है, शुरुआत करना। मीनिंग सबका नोट करते हुए चलना, जिसका मीनिंग आपको लग रहा है डाउट तो उसे कमेंट में पूछ लेना। बाकी यही है, हर एक पर्सन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चाहे आप एक बार में ना देखो, लेकिन 2-3 बार में ऐसे 30 क्वेश्चन करके भी आप देख सकते हो, लेकिन वीडियो जरूर देखना लास्ट तक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत लगी बनाने में। और इस वीडियो के बाद मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो उसके आंसर आपको कमेंट करना है। और जो भी क्वेश्चन कमेंट में आंसर करेगा, ठीक है, इनको 2 क्वेश्चनों का आंसर जो कमेंट करेगा, ठीक है, इसका मतलब वो सीरियस अब एग्जाम के लिए था, और सीरियस स्टूडेंट का मैं ग्रुप बना रहा हूँ एक तरफ से, तो वहाँ पे वो ऐड होगा, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में भी अगर उसने कमेंट नहीं किया है 2 क्वेश्चनों का, वहाँ पे भी जरूर करे, क्योंकि वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, मैराथन वाली, जो हमारी एरर के ऊपर है। स्टार्ट करते हैं इसका। एबियंस का मतलब होता है देरी, हमने बता दिया। कमेंसमेंट मतलब क्या होता है, शुरुआत करना कोई चीज़, ठीक है, शुरुआत करना। इसके बाद पर्जुअर, इसका मतलब होता है झूठी गवाही देना। अदालत में जो गवाही देता है झूठी गवाही, उसे कहते हैं पर्जुर। तो ये चीज़ भी याद रखना, झूठी गवाही देना। कंडन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है, इसका मतलब होता है माफ़ करना, कंडन। और सस्पेंशन मतलब होता है देरी करना, ठीक है। तो देरी करना, तो इसका बताना है हमें सिनोनिम, और ऑप्शन नंबर डी इसका सिनोनिम हो जाएगा सस्पेंशन का, देरी करना। तो कमेंसमेंट होता है शुरुआत करना, पर्जुर मतलब होता है झूठी गवाही होता है माफ़ करना, और सस्पेंशन मतलब देरी करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। हर एक का मीनिंग बता रहा हूँ, हर एक का तो नोट कर लेना। माई फादर डिड नॉट अप्रूव दैट द प्लान ऑफ ट्रैवलिंग टू उत्तराखंड बिकॉज ऑफ बैड वेदर। तो उनके पिता ने जो है उसके मंजूरी नहीं दी, जो उनका प्लान था उत्तराखंड घूमने का, क्योंकि बैड वेदर के कारण। तो ठीक है, तो मंजूरी ना देना, तो उसके साथ अप्रूव के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, ऑफ का। अप्रूव ऑफ मतलब किसी चीज़ की मंजूरी देना, ठीक है। तो अप्रूव के साथ यूज़ करते हैं किसका, प्रीपोजिशन ऑफ का, जब मंजूरी की बात करेगा। तो ये प्रीपोजिशन का रूल है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, अप्रूव ऑफ किस चीज़ की मंजूरी देना। ऑर्गेनिक पल्सेज यानी जो दालें होती है, सो पॉपुलर टुडे, आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। दैट मैनी पीपल, बहुत सारे पीपल वंडर, आश्चर्यचकित हैं, हाउ दे एवर लिव विदाउट देम, कि वो जो है उनके बिना, पहले जो है उनसे, उनके बिना वो कैसे रहते हैं थे, या पहले कैसे रहते हैं, कैसे रहते थे, यानी पहले की सेंस की बात कर रहा है, बट प्रेजेंट में यूज़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट से हमारा स्टार्ट हो गया सेंस, तो प्रेजेंट से सेंस हो गया। और जो एवर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, लिव्ड तो हमारा आएगा नहीं, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 में हमारी गलती है, क्योंकि आर यानी प्रेजेंट से स्टार्ट हुआ है, और लिव्ड हमारा पास्ट से, तो इसे भी प्रेजेंट में करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे मैंने बोला था इससे पहले, लॉन्ग आया था, जो हमारा प्रेजेंट के परफेक्ट को बताता है, यानी परफेक्ट टेंस को बताता है, ठीक है। परफेक्ट में ऐसे ही हमारा क्या है, एवर भी, वहाँ पे एक वर्ड आएगा एवर। एवर भी जहाँ पे यूज होगा, एवर वाला जो टेंस होगा वो किस में यूज़ करना पड़ेगा, हमें परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। एवर यानी
परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एफ है और तो एवर ये वाला, और ये हमारा सेंस है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा, यानी राइट हो जाएगा क्या इसका, दे हैव एवर लिव्ड, हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में एरर हो जाएगा। तो राइट हो जाएगा, ऑर्गेनिक पल्सेस आर सो पॉपुलर टुडे दैट मैनी पीपल वंडर हाउ दे हैव एवर लिव्ड विदाउट देम। तो क्या होगा, दे हैव एवर लिव्ड। ठीक है, तो एवर का कभी भी अगर सेंटेंस में यूज होता है तो वो सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस में रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। इफ इट वुड रेन दे विल नॉट कम। कंडीशनल सेंटेंस के साथ एक बात याद रखना, कंडीशनल वर्डों के साथ कभी भी हमें कंडीशनल वर्ड यानी इफ हो या और कुछ भी हो, उनके साथ ना तो हम विल यूज करते हैं, ना शैल यूज करते हैं, और ना ही हम वुड यूज करते हैं। इस चीज़ को आप डायरेक्ट याद करोगे तो वहाँ पे डायरेक्ट आपका एरर आप एकदम से लगा लोगे। जैसे इफ़ आ गया, वुड आ गया, तो यहाँ पे एरर है। बाकी रूल के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। रूल के अकॉर्डिंग ये कहता है, अगर एक कंडीशनल वर्ड प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो दूसरी तरफ हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो इस तरफ हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट आ चुका है, तो इधर वाला हमारा किस में होना चाहिए, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। यानी वुड को यहाँ से हटा दो, और जो रेन है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेंस में चेंज हो जाएगा। इफ़ इट रेंस, इफ़ इट वुड रेंस कर दो, या फिर इफ़ इट रेंस कर दो, तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक कर दो, वुड को यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, तो वुड यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि कंडीशनल वर्ड के साथ हम वुड का यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक आप यहाँ पे कर देना, वुड को यहाँ से रिमूव कर देना। ऑप्शन चॉइस मतलब एक ऐसा चॉइस, यानी तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, कोई और विकल्प ना रहना, इसका मतलब हो जाता है ऑप्शन चॉइस का मतलब कोई और विकल्प ना रहना। अब यहाँ पे देखिए, टू चूज फर्स्ट इन रो, टू मेक अ केयरफुल चॉइस, नो रियल चॉइस एट ऑल, यानी ये इसका मीनिंग हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर थर्ड। और फोर्थ वाला है टू सीक ऑल फेवरेबल अल्टरनेटिव्स टू चूज फ्रॉम। तो ऑप्शन चॉइस का मतलब कोई और विकल्प ना रहना, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नो रियल चॉइस एट ऑल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी इसका मतलब होता है इधर उधर भटकना। इधर उधर भटकना भी इसका मीनिंग हो जाता है किसका, पिलर टू पोस्ट। हर एक वर्ड का मीनिंग नोट कर लेना, हर एक इडियम को नोट कर लेना, हर एक सिनोनिम्स का मीनिंग नोट कर लेना, हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इधर उधर भटकना या एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसका मीनिंग यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला मैन सपोर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वन प्लेस टू अनदर यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। टू बी रिलेक्टेंट नहीं होगा, टू इनसाइट अदर्स नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है वन प्लेस टू अनदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम था ये। नेक्स्ट बात करते हैं अपोजिट मीनिंग का, बताना कि अपोजिट कौन सा आएगा। कमिसरेट, कमिसरेट का मीनिंग, पहली बात तो हमें कमिसरेट का मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो कमिसरेट का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है सहानुभूति। क्या होता है, सहानुभूति, इसका राइट मीनिंग होता है सहानुभूति। तो सहानुभूति का देखें डिबेटेबल, यानी जिस पे डिबेट होती है, विवाद होते हैं। एम्पैथाइज इसका राइट हो जाएगा, सहानुभूति ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। इंडिफरेंट होता है उदासीन, सिनोनिम, बट हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। और लीजन मतलब क्या होता है, लीजन मतलब होता है विशाल संख्या में, एक लार्ज नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा, इंडिफरेंट उदासीन, यानी जिससे कोई फीलिंग नहीं होती है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका एंटोनिम। एक टाइप से कॉमिशरेट को आप कहते हैं जो कोई चीज़ फील करता है, और यहाँ पे इंडिफरेंट इसे कह सकते हैं जिसे फील नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी मैंने बता दिया डिबेटेबल होता है विवाद, एम्पेटाइज मतलब इसका सहानुभूति, और लीजन मतलब होता है बड़ी संख्या में होना। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपोजिट बताना इस चीज़ का, ऑस्टेंशन। ऑस्टेंशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिखावा करना या फिर आडंबर। हर एक वर्ड का मीनिंग नोट करना, क्योंकि हर वीक का मैं मीनिंग बता रहा हूँ। कॉमिकल आपको पता है कॉमिक से रिलेटेड है। इनसेन मतलब ना समझ, इससे पहले भी आ चुका है, बेवकूफ़ आप कह सकते हो, ना समझ। मॉडेस्ट यानी विनर्व, जो एकदम सच्चा, मॉडेस्ट विनर्व, जो किसी भी चीज़ का दिखावा नहीं करना, तो ये इसका राइट हो जाएगा एंटोनिम ऑप्शन नंबर थर्ड। स्वैंकी क्या होता है, स्वैंकी मतलब होता है तड़क भड़क वाला। ठीक है, स्वैंकी मतलब तड़क भड़क बड़ा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एंटोनिम हो जाएगा। ऑस्टेंशन मतलब दिखावा करना, और मॉडेस्ट मतलब कोई दिखावा नहीं करने वाला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एंटोनिम। अब आता है हैगर्ट।
हैजर्ड मतलब क्या होता है, सिमिलर, यानी इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। हैजर्ड मतलब होता है, इसका मतलब होता है दुबला पतला। क्या होता है इसका मतलब, दुबला पतला। ठीक है, यहाँ पे लिखने में मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को तुरंत नोट कर लेना, दुबला पतला हैजर्ड। इमेशिएट, इमेशिएट इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, दुबला पतला, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। इनसेन मैंने बता दिया, ना समझ। रिजेक्टेड यानी रिजेक्ट करना। रिडिकुल मतलब हंसी मजाक वाला। ठीक है, रिडिकुलस यानी हंसी मजाक वाला। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा हैगार्ड का, इमेशिएट, जिसका मतलब होता है दुबला पतला। ऑप्शन नंबर सेकंड का इंसेन, ना समझ। रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट करना। रिडिकुल मतलब हंसी मजाक वाला। अगला है बॉयस्टीरस, मतलब क्या होता है, बॉयस्टीरस इसका मतलब होता है शोरगुल। नोट कर लेना हर एक का मीनिंग। बॉयस्टीरस मतलब होता है शोरगुल, शोर शराबा वाला। तो सिनोनिम बता रहा है, क्लैमरस, क्लैमरस इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शोर वाला, शोर शराबा करना। क्लैमरस ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। फेरोशियस, फेरोशियस मतलब होता है उग्र, फेरोशियस मतलब उग्र, या फिर आप कह सकते हो भयानक। ठीक है, फेरोशियस का भयानक। ऑप्शन नंबर थर्ड, बहुत ही अच्छा वर्ड आया है, फिसी पैरस, बहुत ही अच्छा वर्ड है फिसी पैरस। फिसी पैरस मतलब था अलग करने की जो प्रथा होती है, या आप कह सकते हो पृथकतावादी, पृथकतावादी मतलब अलग करने की जो प्रथा है, उसे हम कह सकते हैं क्या, फिसी पैरस। ठीक है, उसे कहते हैं फिसी पैरस। अब आता है वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस मतलब क्या होता है, वॉल्यूमिनस का मतलब होता है बड़े आकार का, साइज में बड़ा, तो उस चीज़ को हम कहते हैं वॉल्यूमिनस, यानी बड़े आकार का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमने करा बॉयस्टिरस, जिसका मतलब होता है शोरगुल, शोर शराबा, जिसका सिनोनिम्स आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्लैमरस। सेकंड मैंने बोला फेरोसियस, जिसका मतलब होता है पृथकता, फेरोरियस जिसका मतलब होता है भयानक। थर्ड मैंने बोला फीसीपेरस, जिसका मतलब होता है पृथकतावादी, यानी अलग करने की जो प्रथा होती है। और फोर्थ मैंने बोला वॉल्यूमिनस, जिसका मतलब होता है बड़े आकार का। हर एक का वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को जरूर लाइक करना, अब अगर आपने लाइक नहीं किया है शेयर जरूर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए जो स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहा है। बल्कि अपना सपोर्ट जरूर आप करते रहिएगा इसी तरह। बाकी वही है, मैराथन वाली वीडियो मैं कंटिन्यू लाते रहूँगा, हर टॉपिक की मैराथन की वीडियो आएगी। ठीक है, अभी मैंने एरर के ऊपर बनाए, इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर ऐसे में बनाऊंगा, फिर फिलअप के ऊपर, फिर सिनोनिम एंटोनिम के ऊपर, फिर ईडियम के ऊपर। तो हर एक एग्जाम से पहले जो है काफ़ी 2 या 3 मैराथन के ऊपर आ जाएगी, ताकि मतलब मैराथन में वीडियो में ये होगा कि एक ही वीडियो में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसी टाइप के। ठीक है, तो बात करते हैं माई सिस्टर अनलाइक माई ब्रदर्स डैश टू हैव अ कैरियर इन इंजीनियर। देखिए अनलाइक एक वर्ड होता है लाइक, अनलाइक ऐसी हमारा क्या होता है एज वेल एज। ठीक है, ऐसी विद आता है, टुगेदर विद आता है। इन सभी के साथ क्या होता है, हमेशा 2 सब्जेक्ट हमारे जुड़े रहते हैं, 2 सब्जेक्ट। देखिए अनलाइक के साथ माई सिस्टर है और माई ब्रदर है, माई ब्रदर्स है। तो इस रूल, इनका रूल ये कहता है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या लगाना पड़ता है, वर्ब लगाना पड़ता है, यानी वर्ब आएगा हमारा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब अनलाइक, लाइक, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन सब के साथ जब 2 सब्जेक्ट जुड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर विद आएगा तो वांट, वांट्स, विश, एस्पायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो वो क्या चाहता है, वांट्स यानी चाहता है ना, एक कैरियर चाहता है इंजीनियर में, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो वांट्स मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आने चाहिए, माय सिस्टर के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा वांट्स। तो इस चीज़ को, रूल को नोट करना, जो भी रूल मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, देखिए इसी टाइप का सेकंड रूल भी जैसे मैंने अभी बताया वही यहाँ पे भी आ गया। जोन एज वेल एज के साथ जोन भी ऐड है, और हिज फ्रेंड्स, यानी एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, यानी वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ऑलवेज डैश द परमिशन ऑफ हिज मदर बिफोर गोइंग फॉर ए रग्बी मैच। अब परमिशन उसने क्या बताना है, आक्स यानी पूछी, परमिशन पूछेगा। रिसीव परमिशन को प्राप्त करेगा, नहीं, रिसीव ना तो वो आक्स करेगा ना रिसीव करेगा। शाउट यानी सिक होता है, सिक यानी एक टाइप से परमिशन के लिए पूछना, सिक होता है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, SOUGHT, शॉर्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म। तो ये तो हमारा इसकी सेकंड फॉर्म होगी, तो ये तो वैसे ही आ गया रॉन्ग, इसका कोई मीनिंग नहीं है।
शिक मतलब होता है पूछना, तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म, ये क्या प्लूरल सिंगुलर हो जाएगा, सिक्स, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। बाकी आर्क्स, रिसीव्स और साउट का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, ये मीनिंगलेस है और मीनिंगफुल बन रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सिक्स राइट आ जाएगा। बाकी सिंगुलर वर्ब भी है, क्योंकि जॉन के अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था। नेक्स्ट बात करते हैं एरर की। अवर ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेस बना हुआ है 7 फ्लोर, 7 फ्लोर से, और एक रेस्टोरेंट भी है। एट द टॉप पे एन एरिया ऑफ अबाउट, किस एरिया में, अबाउट लगभग 100 मीटर स्क्वायर के ऊपर के एरिया पे। तो यहाँ पे देखिए जब हाइट की बात करेगा एट द टॉप यूज़ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑन दी टॉप, एकदम टॉप पर, जब एक हाईएस्ट पीक की बात करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या करना है, एट द टॉप की जगह ऑन द टॉप राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा, एट को हटा के आप चेंज करो, उसकी जगह ऑन यूज़ करना, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ डॉक्टर स्ट्रिक्ट वार्निंग, यानी डॉक्टर की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग देने के बावजूद भी क्या हुआ, लतिका कंटिन्यू टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क। लतिका क्या है, लगातार कंटिन्यू क्या करती रही, अपने मिल्क में शुगर्स को लेती रही। अब देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिसमें ऐसे ऐस नहीं आता है, जैसे उसी में हमारा सीनरी होता है, उसी में हमारा नॉलेज होता है, इक्विपमेंट होता है, हमारा उसमें मिस्चीव होता है, ठीक है, फर्नीचर होता है, तो उसी में एक और स्टोन होता है, तो उसी में हमारा क्या आता है, शुगर भी होता है। क्या शुगर को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते ना, शुगर अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस या एस ऐड नहीं होता है। तो जो शुगर्स लिखा है ये हमारा रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर तीन में क्या मिस्टेक है, शुगर्स को हटा के शुगर यूज करना पड़ेगा। माई सेल्फ एंड रश्मि विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे। ऑप्शन एरर बताना 1 2 3 4 कौन से पार्ट में। देखिए माई सेल्फ कभी भी देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारा, कब बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है ऑब्जेक्टिव केस और प्लस सेल्फ करके, बट है यहाँ पे क्या चाहिए, मैं सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो माई सेल्फ तो हमारा वैसे भी नहीं आएगा, एक टाइप से ये ऑब्जेक्टिव केस से मिलकर बना होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोशनी एंड आई यूज करना पड़ेगा। एक तो हमारे प्रोनाउन का रूल क्या कहता है, अगर हमारा सेंस पॉजिटिव है तो 2 3 1 आएगा, तो थर्ड पर्सन यानी पहले रोशनी आएगी, फिर फर्स्ट पर्सन यानी आई यूज करना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस माई सेल्फ का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक है, रोशनी एंड आई हमारा राइट हो जाएगा, एरर माई सेल्फ है वो गलत है। बताना है यहाँ पे क्या बताना है, फिलअप डैश द रेन स्टॉपेड द कंसर्न हैड टू बी सस्पेंडेड। कंडीशनल वर्ड बताना क्या आएगा, अनटिल, अनलेस, टिल या वाइल। देखिए टिल वाइल तो हमारा वैसे नहीं आएगा, कंडीशनल वर्ड यहाँ पे ये अनटिल और अनलेस में से कोई एक आना चाहिए। अनलेस होता है शर्त की जहाँ पे बात होती है, अनटिल आता है जहाँ पे समय की बात कर रहा है। अब वो सेंटेंस के ऊपर है, वो क्या बात कर रहा है, जब तक बारिश नहीं होती, एक टाइप से वो समय की बात कर रहा है, जो कंसर्ट है वो तब तक जो है सस्पेंड हो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अनटिल हमारा राइट आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में, अनटिल द रेन स्टॉप इट द कंसर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड। एक बार इस चीज़ को जरूर चेक करना, खुद भी एग्जाम्पल सेट चेक कर लेना, अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को चेक करना। अगर नहीं आता समझ में तो कमेंट में इस चीज़ को पूछना, वहाँ पे मैं उस चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अनटिल द रेन स्टॉप इट। बाकी यहाँ पे एक कंडीशनल का रूल भी लग रहा है, क्या लग रहा है, यहाँ पे देखिए एक तरफ हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है और दूसरी तरफ हमारा पास्ट का परफेक्ट है, यानी कंडीशनल वर्ड प्लस पास्ट का इंडेफिनिट है, दूसरी तरफ हमारा पास्ट का परफेक्ट होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा है और सेकंड फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है इसमें, अनटिल। द एलिफेंट स्टैम्प्ड एंड टोर द स्ट्रीट। अब देखिए टीयर की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया है इन्होंने, टो। अब टीयर के साथ जब ऑन होता है तो उसका मीनिंग क्या आता है, टीयर के साथ जब आउट होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, टीयर के साथ जब ऑफ होता है उसका मीनिंग क्या होता है, टीयर के साथ जब डाउन होता है उसका मीनिंग क्या होता है। जब इन चारों का मीनिंग हमें पता होगा तभी हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, जब मीनिंग पता होगा। आप सबसे पहले बात करते हैं टीयर के साथ जब हमारा देखिए ऑन आता है तो उसका कोई, टीयर के साथ ऑन आता है तो ये मीनिंग तो आपको चेक करना है कि इसका मीनिंग क्या बनेगा। फिलहाल ये आंसर नहीं होगा, हम बता देता हूँ क्या आंसर यहाँ पे रहेगा। टीयर के साथ बात करते हैं, आउट आएगा तो क्या आएगा, टीयर के साथ जब आउट आएगा तो इसका मतलब होता है हड़बड़ी में कहीं से निकल जाना, हड़बड़ी में निकलना।
तो ये होता है कहीं से हड़बड़ी में निकलना, तो टीयर के साथ आउट आता है। जब टीयर के साथ ऑफ होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जल्दीबाजी में निकलना। क्या करना? जल्दीबाजी में कहीं से निकलना। जब टीयर के साथ डाउन आता है तो इसका मतलब होता है तहस नहस करना या बर्बाद करना, या फिर एक टाइप से आप कह सकते हो कि तेजी से दौड़ना। तो जो हाथी है, एलिफेंट है, वो क्या कर रहा है, उसने कहीं से अगर जाएगा तो क्या करेगा? तहस नहस कर देगा, यानी बर्बाद करेगा, या फिर वो बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, टीयर डाउन। ठीक है, तहस नहस करना या फिर बर्बाद करना या फिर कहीं से तेजी से दौड़ते हुए जाना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। तो एक टाइप से इन चारों का मीनिंग जब आपको पता होगा तभी आप राइट ऑप्शन फिल करोगे। तो ये चारों का मीनिंग भी आपको नोट करना है। टीयर आउट मैंने बता देना, हड़बड़ी में कहीं से जाना। टीयर ऑफ मैंने बता दिया, जल्दीबाजी में जाना। और टीयर डाउन, तेजी से दौड़ते हुए जाना और बर्बाद करते हुए जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सिमिलर यानी सिनोनिम बताना है। स्कूटल, तो स्कूटल का सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। स्कूटल का मतलब होता है कोयले की भट्टी। क्या होता है? कोयले की भट्टी। अब कोयले की भट्टी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉलिटेरी होता है, अकेला। सुपरफिशियल होता है, सतह पर, या फिर आप कह सकते हो एक और आता है छिछला करके। सूथिंग यानी राहत पहुंचाने वाला। सभी के मीनिंग नोट करने हैं, राहत पहुंचाने वाला। एंड ब्रेजियल होता है कोयले की भट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। तो सभी के मीनिंग नोट कर लेना जैसे मैं बोल रहा हूँ। स्कूटर होता है कोयले की भट्टी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रेजियर। सॉलिटरी होता है अकेला, सुपरफिशियल छिछल, छिछला यानी सतह पे, और सूथिंग होता है राहत पहुंचाने वाला। सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम बताना। लोकेशियस, लोकेशियस का उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करता है, यानी बातूनी आप कह सकते हो। इसका मतलब होता है लोकेशियस का। अब देखिए इसका सिमिलर सिनोनिम्स आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन, टॉकटेटिव। टॉकटेटिव मतलब बहुत ज़्यादा जो बोलने वाला होता है। फुलिशनेस आपको पता है बेवकूफ़ी भरा। ग्रेसफुल क्या होता है? बात करते हैं ग्रेसफुल। अगर आता है ग्रेसफुल, तो ग्रेसफुल मतलब होता है आकर्षक। क्या होता है इसका मतलब? आकर्षक होता है। ठीक है, ग्रेसफुल। अब आता है एंटरटेन, जो एंटरटेन करता है। सभी के मीनिंग नोट कर लेना। लोकेशियस होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, यानी मीनिंग सिनोनिम हो जाए टॉकटेटिव। ऑप्शन नंबर वन इसका आंसर हो जाएगा। बी होता है फुलिशनेस, आपको पता है फुलिश यानी बेवकूफ़ वाला। ग्रेसफुल कर लेना, आकर्षक जो होता है, और एंटरटेनर जो एंटरटेन करता है। नेक्स्ट है ऑफिस्केट। बहुत ही अच्छा यहाँ पे वर्ड है ऑफिस्केट। इसका मतलब क्या होता है? इसमें हमें बताना है इसका एंटोनिम यानी इसका अपोजिट बताना। ऑफिस्केट मतलब होता है जो क्लियर ना हो, यानी एक टाइप से अस्पष्ट आप कह सकते हो। जो चीज़ क्लियर ना हो उसे कहते हैं ऑफिस्केट। अब एनवलेट मतलब जो क्लियर ना हो, ढका हुआ है, ये इसका सिनोनिम हो गया। पजल भी वही है, जो क्लियर ना हो, इसका सिनोनिम हो गया। हेज मतलब भी वही है, जो क्लियर ना हो वो। तो तीनों एक टाइप से इसके क्या हो गए? मीनिंग सेम हो गया, एक टाइप से सेम मीनिंग है। ऑफिस्केट क्लियर, और क्लियरफाई मतलब जो क्लियर हो। तो ऑप्शन नंबर डी यानी फोर्थ वाला इसका एंटोनिम हो गया। बाकी तीन इसके सिनोनिम्स आप ले सकते हो। नेक्स्ट है अपोजिट बताना। ट्रम्प, ट्रम्प मतलब क्या होता है? ट्रम्प मतलब होता है आनंद, खुशी बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक टाइप से जब जीत जाता है, यानी जीतना है, यानी जीतने की जो खुशी होती है, आनंद हो गया। तो इसका बताना है हमें एंटोनिम। स्टैब्लिश होता है स्थापित करना, कोई मीनिंग नहीं है। शोरो मतलब होता है दुखी, ये इसका एंटोनिम हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सेकंड, शोरो दुखी। ट्रम्प मतलब होता है विजय यानी खुशी। डिस्डेन, डिस्डेन मतलब होता है, डिस्डेन का एक टाइप से आप मीनिंग बोलो तो किसी का तिरस्कार करना, तिरस्कार करना उसे कहते हैं डिस्डेन। और इलेक्शन मतलब क्या होता है? खुशी। ठीक है, तो इलेक्शन मतलब खुशी। अगर ट्रम्प का मैं बोलूँगा इस चारों में से सिनोनिम क्या है, तो इलेक्शन, और एंटोनिम बोलूँगा तो शोरो। चारों का मीनिंग पता कर लेना है ना, तीनों चारों का मीनिंग मैंने बता दिया, नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करें, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करते हुए चलना, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो सीरियस है एग्जाम को लेकर, या फिर जिनका सपना जो है स्टेनोग्राफर बनना है। अगर स्टेनोग्राफर बनना है तो इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा एक दिन में, और वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी। हो सकता है बोरिंग लगे, बट वही है, कुछ अलग करोगे तभी कुछ अलग मिलेगा। तो वही है, अगर आपका सपना ड्रीम जो है स्टेनोग्राफर बनना है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की वीडियो जो कि काफ़ी एक मैराथन वीडियो जो होती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको एक ही टाइम पे जो है बहुत सारा जो आपको मिल जाता है, यानी एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन। एक टाइप से आप प्रैक्टिस की तरह भी इस वीडियो को ले सकते हो। जैसे मैंने इस वीडियो में 100+ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आप क्या करोगे, 3 दिन में आपको 3 दिन की प्रैक्टिस के लिए आपको भी ये वीडियो काम आएगी। जैसे 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन अगर करते हो तो 25 क्वेश्चन का एक सेट लगाओ, इसमें 25 तक
क्वेश्चन तक वीडियो देखो, उसका म्यूट करके उसके बाद उसे प्रैक्टिस करो, तो देखो उसके बाद कितने सही जाते हैं आपके। उसके बाद फिर 25 क्वेश्चन का, फिर 25 का 21, तो इससे एक दिन में आपके 4 सेट इससे लग जाएंगे। तो इसलिए मैराथन वीडियो आप प्रैक्टिस की तरह भी है ले सकते हो अपनी, ठीक है। तो ऐसा आता है तब भी आप देखो, बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो भी आपको देखना है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इस वीडियो में बहुत सारे वोकेब आपको मिले, बहुत सारे ईडियम भी मिले, बहुत सारे एरर मिले, बहुत सारे फिलअप मिले, बहुत सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिले। तो बहुत सारी मैंने हार्डवर्क भी इस वीडियो को बनाने में की है। तो वही मैं आपसे चाहूँगा एक कमेंट अच्छा सा, जो मैं 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा उनका आंसर आपको कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये चीज़ लाइक चीज़ इसलिए बोला क्योंकि ये चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी और मुझे पता चलेगा कि इतने जो है वीडियो को देख रहे हैं। बात करते हैं ईडीएम का, बहुत ही बार रिपीट हुआ है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मतलब होता है बहुत ही अच्छा मेमोरेबल डे या फिर इंपॉर्टेंट डे, आपकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन आप कह सकते हो। रेड लेटर डे हम यूज़ करते हैं, मेमोरेबल डे या यादगार दिन। स्टार्टिंग डे नहीं होगा, हॉलीडे नहीं होगा, सिग्निफिकेंट डे। सिग्निफिकेंट एक वर्ड आ गया जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। देखिए ये वर्ड भी आ गया, इसका मीनिंग भी नोट करना है आपको। तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। एंडिंग डे यानी लास्ट दिन नहीं होगा, ये होता है महत्वपूर्ण डे। रेड लेटर डे ऑप्शन नंबर थ्री राइट है। सिग्निफिकेंट डे। ईडियम आ गया चिकन हर्टेड। चिकन हर्टेड मतलब होता है डरपोक, जो एकदम डरा हुआ होता है उसे कहते हैं चिकन हर्टेड, यानी डरा हुआ यानी डरपोक। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, कावर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड, एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड वाला बीमारी, जो भूलने की बीमारी। कंपोज बना हुआ, बोल्ड यानी आपका गुस्ताखी या साहसी आप कह सकते हो, गुस्ताखी करना उसे कहते हैं बोल्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। कॉवर्ड यानी टर्पोक यानी आपका डरा हुआ उसे कहते हैं चिकन हार्टेड। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग ना आपको याद करना है, अगर क्योंकि आप जो है सेंटेंस टाइप में नहीं आते हैं, इडियम डायरेक्ट आते हैं, तो आपको मीनिंग भी उसका डायरेक्ट याद होना चाहिए। बताना है सेंटे इम्प्रूवमेंट। ही जंप ऑफ द ट्रेन, उसने जंप किया था ट्रेन से। वाइल जब इट डैश में, जब वो ट्रेन क्या कर रही थी उस समय ट्रेन चल रही होगी तब उसने ट्रेन से जंप किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे रुकने, अब यहाँ पे देखिए हैज़ बीन पास्ट की बात करा पहली बात, तो जंप्ड, तो यहाँ पे प्रेजेंट आ रहा है तो आएगा नहीं। रैन एक साइड उसने बोल दिया, यहाँ पे इंडेफिनिट की बात करा है, और यहाँ पे क्या करा है इस चीज़ को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे दोनों नहीं आएगा। वॉज रनिंग, जब ट्रेन जो है चल रही थी तब उसने क्या कर दिया, ट्रेन से जंप कर दिया। आप मीनिंग सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन, उसने ट्रेन से जंप किया था जब, क्योंकि वाइल हमारा एक टाइप से मोशन को भी बताएगा। जब जो ट्रेन जो क्या कर रही थी, चल रही थी, तब उसने ट्रेन से जंप किया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटेंस में, आई डिडंट सी हिम सिंस वी मेट 2 years ago। कोई भी सेंटेंस में अगर डाउट रहता है तो कमेंट में उस चीज़ को बोलना। कमेंट में जब आप कोई चीज़ पूछोगे तो वो सेंटेंस भी वहाँ पे टाइप कर देना, क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि एक तो नंबर नहीं है सेंटेंस नंबर, तो बाकी सेंटेंस पता नहीं है कौन सा होता है, क्योंकि मैं वीडियो को बार बार वहाँ पे देखना पड़ता है इस चीज़ से, क्योंकि खुद से हम अपनी वीडियो को यहाँ पे इतनी बार नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए भी वो थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी वही है, सेंटेंस को एक बार क्या करना है, टाइप कर लेना कि ये सेंटेंस में प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन कर दो, तो वहाँ पे मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। आई डिडेंट सी हिम डैश सिंस वी मेट 2 years ago। देखो एगो आ रहा है, पास्ट का इंडेफिनिट होना चाहिए, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे डिडेंट सी, ये अलग हो गया। सिंस यहाँ पे ये वाला यहाँ से यहाँ तक अलग हो गया सेंटेंस, और एगो वाला देखिए मैट आ गया पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है। वी मेट 2 years ago हमारा राइट है। देखिए सिंस और फोर का क्या रूल कहता है, सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम, और सिंस वाला सेंटेंस आपको पढ़ता है परफेक्ट में रहता है, ठीक है, परफेक्ट में रहता है। अब यहाँ पे देखिए आई डिडेंट सी नहीं आएगा, आई एम नॉट सीइंग इंडेफिनिट में आ गया, प्रेजेंट के नहीं आएगा। आई हैव नॉट सीन प्रेजेंट के परफेक्ट में राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, क्योंकि सिंस का रूल कहता है कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट के परफेक्ट में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे परफेक्ट में दिख रहा होगा, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट 2 years ago। अगर आपने सिंस और फोर का रूल नहीं पढ़ा तो उस चीज़ को जरूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत बार रिपीट होता है ये वाला रूल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। एरर की बात करते हैं, एरर हमारा क्या कह रहा है, ऑन संडेज आई प्रीफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स। बताना है 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है। ऑन संडेज आई प्रीफर, प्रीफर के बाद कभी भी देखिए याद रखना देन का यूज़ नहीं करना है, किसका यूज़ करना है, टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो देन है वो गलत है, क्या आएगा, टू आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में एरर है, देन की जगह टू का यूज़ करना है, तो राइट हो जाएगा ऑन संडेज आई प्रीफर रीडिंग टू गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स। तो प्रीफर के अलावा क्या क्या होते हैं, और
प्रीफर के अलावा हम बात करते हैं जूनियर आता है, सीनियर आता है, सुपीरियर आता है। तो इन सब के बाद भी हम क्या करते हैं, देन नहीं बल्कि टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना, प्रीफर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इनके बाद भी हम देन नहीं बल्कि टू का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में आ रहा है, देन को हटा के टू का यूज़ कर लेना। रोहित इज 2 ईयर जूनियर देन मुकेश इन द ऑफिस। अभी मैंने इससे पहले बताया था जूनियर वर्ड, उसके बाद हम देन का यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ करते हैं देन की जगह, टू का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है, क्या करना है, देन नहीं बल्कि टू यूज़ करना है। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या करना है, देन को रिमूव करना और टू को वहाँ पे ऐड कर लेना। कोई भी एरर में डाउट हो उस चीज़ को पूछ लेना। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपका आ सकता है। गॉड इज बताना है, गॉड क्या है, इमनेंट। अब चारों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप राइट ऑप्शन यहाँ पे बनाओगे। चारों का मीनिंग नोट करते हुए चलना, क्योंकि हर एक, अभी तक मैंने जितने भी वर्ड हैं हर एक का मीनिंग बताया है। इमनेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, मतलब जो सब जगह उपस्थित हो, यानी सब जगह प्रेजेंट हो। बोलते हैं ना भगवान सब जगह है, तो यानी ऑप्शन नंबर वन राइट हो जाएगा, इमनेंट। बाकी का भी मीनिंग देखते हैं। मॉर्टल यानी जो, मॉर्टल क्या होता है, मरणशील। इमिनेंट क्या होता है, इमिनेंट यानी जो तुरंत होता है, जल्दी होने वाला, तुरंत। और डेफरेंस मतलब क्या होता है, ये चीज़ याद रखना, बहुत बार आ चुका है, रिस्पेक्ट यानी आदर हो गया डेफरेंस। तो गॉड इज इमनेंट, भगवान हर जगह उपस्थित है, तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रिया ड्रेस हर मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 2026। बताना है कौन सा वाला राइट हो जाएगा। रिया ने डैश क्या किया, 2016 में अपना मेट्रिकुलेशन क्या किया, कंप्लीट पूरा किया था, या फिर पास्ट किया था, ऑप्टेन प्राप्त किया था, या फिर गैथर ये तो मीटिंग किया था। तो गैथर को तो मीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्टेन प्राप्त किया था, कंप्लीटेड और पास्ट, क्योंकि एग्जामिनेशन की बात करेगा तो एग्जामिनेशन के लिए हमारा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन नंबर सेकंड यूज़ करेंगे, पास्ट। तो रिया पास्ट हर मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 2016। तो रिया ने पास किया था एग्जामिनेशन, यानी 10वीं पास उन्होंने किया था 2016 में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। सिमिलर बताना है यानी सिनोनिम बताना। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब होता है जो बोलने में एकदम दक्ष हो, कुशल हो, जो अच्छा बोल लेता है, उसे कहते हैं आर्टिकुलेट। अब आर्टिकुलेट का ऑप्शन नंबर वन है डोमिनेट, डोमिनेट यानी प्रभावशाली होगा, या फिर डिस्टिंग यानी स्पष्ट होगा। सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है इसका, यानी बोलने में एकदम कुशल हो, जो स्पष्ट हो, स्पष्ट तरीके से बोलता है, उसे कहते हैं आर्टिकुलेट। डोमिनेट हो गया प्रभावी, ये अलग हो गया। हेल्पर्स आपको पता है सहायता करने वाला। अनस्टडी यानी जो अस्थिर, जो एक जगह ना रुके, उसे कहते हैं अनस्टडी। ठीक है, तो चारों का मीनिंग भी मैंने बता दिया और सिनोनिम भी बता दिया। आर्टिकुलेट यानी बोलने में जो दक्ष हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो, उसे कहते हैं आर्टिकुलेट। तो डिस्टिंग हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड स्पष्ट होता है, डोमिनेट प्रभावी हो गया। हेल्पर सहायता करने वाला, अनस्टडी यानी जो एक जगह ना रुके, अस्थिर यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा। सिमिलर यानी हर चीज़ का मीनिंग बता रहा हूँ, यहाँ पे सिनोनिम बताना है। असेंट, असेंट मतलब क्या होता है, चढ़ना। असेंट मतलब होता है चढ़ना, और इसका एक आता है डिसेंट, DESCEND, इसका मतलब होता है उतरना। बहुत बहुत बार असेंट डिसेंट एंटोसिनो की तरह आ रखा है। ठीक है, तो असेंट मतलब हो गया चढ़ना। अब चढ़ने का यहाँ पे देखिए ले, ले मतलब कोई चीज़ रखा हुआ है, लाई ले होता है ना, कोई चीज़ रखा हुआ है, स्थित होना। क्लेम होता है चढ़ना, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीक होता है कमजोर, वॉइड होता है, वॉइड क्या हो गया, खाली। ठीक है, अब वॉइड हो गया ना, वॉइड यानी खाली, खाली यानी एम्प्टी बोल दो, वॉइड। वीकन कमजोर, क्लिम्ब हो गया चलना, ले मतलब स्थित होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, असेंड का। वैगिस अपोजिट बनाना, सबसे पहले चारों का 5 वर्ड हो गए, पांचों का मीनिंग नोट कर लेना। वैगिस क्या होता है, वैगिस का मतलब क्या होता है, वैगिस मतलब होता है मजाकिया, जो मजाक करता रहता है, उसे कहते हैं वैगिस। वैगिस मतलब मजाकिया, जैसे हम बोलते हैं ना जॉक्युलर, जॉक्युलर इसका सिनोनिम्स आप ले सकते हो, वैगिस का मजाकिया। तो ऑप्शन नंबर वन इसका सिनोनिम्स में डाल दो, जॉक्युलर। विम्सिकल यानी मनमोजी, जिसका जब मन आता तब मन, ठीक है, इसे आप मनमोजी यानी अपने मन की करने वाला, तो विम्सिकल हो गया। फ्लिपेंट क्या होता है, फ्लिपेंट मतलब जो लापरवाह, यानी जो सीरियस ना हो किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, जो सीरियस ना हो, तो तीनों एक टाइप से इसको क्या ले सकते हो आप, तीनों इसके सिनोनिम में आप ले सकते हो। वैगिस का जोकुलर भी कह सकते हो, विम्सिकल भी कह सकते हो, और फिलिपेंट भी कह सकते हो, यानी तीनों जो सीरियस ना हो अपने काम को लेकर या किसी चीज़ को लेकर। और सोलेमन क्या होता है, गंभीर यानी जो सीरियस है, गंभीर यानी सीरियस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, फोर्थ वाला सोलमन, जिसका मतलब होता है गंभीर, और वैगिस मतलब मजाकिया, या जो चीज़ किसी चीज़ को लेकर सीरियस ना हो।
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका मोस्ट, अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखो तो फोर्थ वाला इसका ऑपोजिट आ जाएगा। अपोजिट बताना है डेसिग्रेट। सबसे पहले तो हमें डेसिग्रेट का मीनिंग पता होना चाहिए। डेसिग्रेट बोलो, अगर मैं सिनोनिम बोलता हूँ, देखिए डेसिग्रेट का एक DFILE दूषित करना यानी अपवित्र, या आप कह सकते हो डेसिग्रेट को क्या कहते हैं, अपवित्र या दूषित। डेसिग्रेट का हो गया, डिफाइल हो गया, उसके बाद आ गया आपका प्रोफेन हो गया, प्रोफेन भी इसका मीनिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका बताना है हमें सिनोनिम एंटोनिम बताना है, यानी अपवित्र का बताना है क्या, पवित्र। तो इसका एंटोनिम ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, सैंक्टिफी मतलब पवित्र हो गया। प्रोफेन हो गया दूषित, ये इसका सिनोनिम हो गया। बी फॉल्ट भी वही हो गया, गलती करने वाला। डिफाइल भी, तो ये तीनों इसके हो गए सिनोनिम, और फर्स्ट वाला इसका हो गया एंटोनिम। तो डेसिग्रेट होता है अपवित्र, और सैंक्टिफी हो गया पवित्र, दोनों आपके एंटोनिम हो गए। विल ऑफ द विस्प ईडियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने डिस्कस किया इस टॉपिक में, हर एक क्वेश्चन को मैंने नोट किया, हर एक को सिलेक्ट करके यहाँ पे लिया है। तो काफ़ी हार्डवर्क भी किया इस चीज़ को, और ऐसे क्वेश्चन लिए जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो यह प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लेना, हर एक क्वेश्चन को, हर एक ईडियम को अपने नोट्स बना लेना इस चीज़ का। और भी वीडियो, जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ स्टेनो के ऊपर ही बनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ही चीज़ में मैं टारगेट करूँ स्टेनो पे, और जितनी भी स्टेनो वाले की हेल्प कर सकूँ उतनी ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा हेल्प करने की। तो विल ऑफ द विस्प का मतलब क्या होता है, इडियम का मतलब होता है कि समथिंग, ऑप्शन इसका अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो जाएगा। समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव, ऐसी चीज़ जिसे पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, यानी एक टाइप से इम्पॉसिबल हो। विल ऑफ द विश, किसी मुश्किल चीज़ को पाने की कोशिश करना, या ऐसी चीज़ जिसे पाना या अचीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, असंभव हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। विल ऑफ द मीन्स डायरेक्ट याद कर लो, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव। नेक्स्ट है टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, हर एक परिस्थिति से गुजरना। ठीक है, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी उसने यहाँ तक सक्सेस तक पहुँचने के लिए वो हर एक परिस्थिति, यानी उसने अच्छी चीज़ें भी देखी, बुरी चीज़ें भी देखी, वो उसने हर एक कंडीशंस को उसने फेस किया है। तो ये आप कह सकते हो टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। टू स्कॉल समवन, किसी को डांटना नहीं। टू एक्सपीरियंस मैनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा मीनिंग। टू एक्ट विदाउट स्टैंड, बिना किसी बाधा के काम करना, एक्ट करना। टू समथिंग विच हर्ट, जो कि आपको दर्द देती है, ऐसा कुछ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट मीनिंग हो जाएगा, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, हर एक परिस्थिति से गुजरना। तो यानी इसका राइट हो जाएगा टू एक्सपीरियंस मैनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। बात करते हैं हम नेक्स्ट एरर की बात करें, माई मदर। ठीक है, नेक्स्ट एरर की बात करें तो माई मदर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आवर ग्रैंडफादर हाउस। मेरी माता ने जो है, जो उनके लिए जो क्या बोलते हैं, टाइम जो है पास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, जो ग्रैंडफादर के घर पर। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पास अवे का मतलब क्या होता है, पास अवे का मतलब होता है डाई, यानी मर जाना, टू डाई। ठीक है, पास अवे मतलब क्या होता है, टू डाई यानी मर जाना। अब यहाँ पे देखिए टाइम को क्या कर रहा है, वो पास कर रहा है खाली, तो यहाँ पे खाली पास आएगा, यानी अवे का कोई यहाँ पे सेंस नहीं है, मीनिंग नहीं है। तो अवे को खाली हटा दो यहाँ से, बाकी हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो राइट हो जाएगा माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अवे को हटा दो और पास हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट एरर है, नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज मॉर्निंग वॉक व्हेन इट बिगेन टू रेन। कंजक्शन के बहुत सारे एरर इससे प्रीवियस ईयर के एग्जामों में आए हुए हैं। कंजक्शन वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंस 4 वाले बहुत ज़्यादा एरर आए हैं, वो भी देख लेना, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर देख लेना। तो इन तीनों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एरर आते हैं, 10 में से अब 5 या 6 एरर तो आपके इन तीनों के ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन चैप्टरों को सबसे पहले कर लेना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नो शूनर कंजक्शन होता है। कंजक्शन जब स्टार्टिंग में आता है सेंटेंस के, तो हमारा उसके बाद हेल्प वर्ब चाहिए होती है, तो हैड सही है। दूसरा कंजक्शन नो शूनर के साथ हम यूज़ करते हैं किसका, देन का, ये भी याद करना। ठीक है, नो शूनर के साथ जो कंजक्शन होता है दूसरा, वो देन का यूज़ करते हैं, ना कि वैन का यूज़ करते हैं किसके साथ, हार्डली और स्कार्सली के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 में एरर है, वैन का यूज़ नहीं करना है, देन का यूज़ करना है।
अपने मार्क्स भी टोटल करते हुए चलना। एक प्रैक्टिस के तरफ वीडियो को देखना, जितने भी आपके राइट जाते हैं कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे तो 100 में से बताना स्कोर कितना हुआ। ठीक है, स्कोर को अपना कमेंट करना अगर आपने एक ही बार में वीडियो देखी है। नहीं तो अगर 25 क्वेश्चन करके करते हो तो 25 क्वेश्चन करके टोटल जब वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद टोटल मार्क्स करना और टोटल उसके बाद मार्क्स सेंड कर देना कमेंट में। अब बताना है कंडीशनर। देखिए, डैश इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सेड, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो तो तुम सफल नहीं हो सकते। तो बताना है कंडीशनल वर्ड है, इफ़ आएगा, इफ़ यू यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करते, नहीं यहाँ पे कोई सेंस है। टिल आएगा, अनटिल और अनलेस। देखिए, अनटिल और अनलेस दोनों, अनलेस मैंने बताया शर्त, अनटिल मैंने बताया समय। अब यहाँ पे वो कंडीशन दे रहा है यानी एक शर्त दे रहा है उसे, यानी शर्त ये है कि अगर वो हार्डवर्क करेगा तभी वो सफल होगा। तो एक उसकी क्या है, शर्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बताना है एरर, द टाटा ग्रुप आउन्स मैनी इंडस्ट्रीज डेट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। टाटा ग्रुप्स की जो है बहुत खुद की बहुत सारी इंडस्ट्री है जो कि फैली हुई है अक्रॉस द ग्रुप, पूरे ग्लोब के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा एरर है, ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है। जब आप देखिए कॉमा यूज़ करो तो उसके बाद डैट यूज़ नहीं करना। कॉमा यानी डैट जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे कॉमा यूज नहीं होगा। डैट हमारा जोड़ रहा है इन सबको, सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को। कॉमा भी वही काम कर रहा है, तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा हमारा कॉमा और डैट तो एक साथ आएंगे नहीं। तो आप एक काम करो, यहाँ से डे कॉमा को हटा दो और डैट को हटा दो। यहाँ पे क्या करो, अगर कॉमा रहने देते हो तो यहाँ पे विच का यूज कर दो। ठीक है, यानी राइट हो जाएगा टाटा इन ग्रुप, टाटा द टाटा ग्रुप आउन्स मैनी इंडस्ट्रीज विच आर, ठीक है, विच आर स्प्रिट अक्रॉस द ग्लोब, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है, विच का यूज कर लो तो ऑप्शन हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। शी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट, शी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट। मच लेट का हो जाए, देखिए एक चीज आपने एडवर्ब में पढ़ा होगा, लेट और लेटली दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसा आप जब पढ़ोगे ना वहाँ पे तो यहाँ पे लेट मतलब होता है देर और लेटली मतलब होता है तुरंत, क्योंकि लेट का मतलब होता है देर से और लेटली जब हो जाता है तो उसका मतलब एल वाई ऐड होने से उसका मीनिंग चेंज होता है, उसका मतलब होता है तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये वाला वर्ड चाहिए तुरंत। तो रेस्टोरेंट उसे तुरंत हुआ, तुरंत नहीं पहुंचा था रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे क्या यूज करना है हमें, लेटली यूज करना है, यानी मच लेट यहाँ से हटा दो ऑप्शन नंबर थर्ड में और यूज कर दो लेटली जिसका मतलब होता है तुरंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में एरर हो जाएगा, मच लेट को हटा के लेटली यूज करना। कोई भी सेंटेंस में, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस में आपको डाउट रहता है उस सेंटेंस को कमेंट में क्या करना है आपको, पूरा सेंटेंस लिख के उसके बाद वो सेंटेंस मुझसे पूछ लेना है, क्योंकि कमेंट में आप यहाँ पे सेंटेंस का एक तो नंबर नहीं है, दूसरा उस सेंटेंस को यहाँ पे टोटल जो है नोट कर लेना और कमेंट में उस सेंटेंस को सेंड करना। तो वहाँ पे कमेंट में मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये चीज़ यहाँ पे है इसलिए ये वाला ऑप्शन आया या इसलिए यहाँ पे ये गलती है। बात करते हैं यहाँ पे फिलअप की, ही कुड एक्सेल इन हिज बोर्ड एग्जाम्स ओनली आफ्टर डैश वेरी हार्ड। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में वो तभी जो है पास करेगा, यानी बोर्ड एग्जाम तभी वो पार कर पाएगा जब वो क्या है, उसका एक ही तरीका है कि अगर वो बहुत ज़्यादा क्या करे, हार्ड वर्क करे। तो देखिए एक यहाँ पे फ्रेजेस यूज़ करना पड़ेगा आपको, टॉयल वेरी हार्ड, इसका मतलब होता है मेहनत करना। ये तीनों मिलकर एक मीनिंग बन जाएगा और वो मीनिंग क्या होता है, मेहनत करना। टॉयल वेरी हार्ड इसका एक फ्रेजेस हो गया, इसका एक मीनिंग हो जाएगा क्या, मेहनत करना बहुत। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मेहनत करना। तो टॉयल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, टॉयलिंग वेरी हार्ड हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ही डैश हिज कैमरा ऑन द टेबल, ही डैश हिज कैमरा ऑन द टेबल। अब बहुत ही ज़्यादा ये कंफ्यूज करता है और बहुत ज़्यादा बार ये आया हुआ भी कि डिफरेंस क्या होता है इनमें। देखिए एक होता है ले और एक होता है लाई, एक होता है ले, एक होता है लाई। ले की सेकंड फॉर्म जिसकी होती है LAID, लेड, और थर्ड फॉर्म भी LAID। लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है LAIN। ये वाला जो ले होता है इसका मतलब होता है कहीं पे रखना या कहीं पे बिछाना, तो कैमरे को कहीं पे वो रखेगा तो इसका मतलब ये वाला आना चाहिए, इसकी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो लेड ऑप्शन नंबर 1 आएगा।
अब जो लाई यानी ये तीनों, अब लाई का मतलब क्या होता है, कहीं पे स्थित होना, स्थित, एक टाइप से वो स्टैब्लिश कहते हैं ना, स्थित होना, तो वो चीज़ यहाँ पे लाई का मीनिंग देगा। तो इसलिए ये ना लाई आएगा, ना ले आएगा, ना फिर लैन आएगा, इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं आएगा, हमारा फर्स्ट वाला है। क्योंकि ले मतलब होता है कहीं पे कोई चीज़ रखना, तो यहाँ पे कैमरे को कहाँ पे रखना है, टेबल पे, तो ही लेट ऑन हिज कैमरा ऑन द टेबल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। सिमिलर वर्ड का मतलब ये है कि आपको सिनोनिम बताना है मोनोटोनस, और मोनोटोनस का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या होता है। मोनोटोनस मतलब होता है, हिंदी में हम बोलें तो नीरस होता है, नीरस का मतलब होता है एकदम एकदम बोरिंग टाइप का, बोरिंग, बोरिंग बोलो, या फिर आप बोलो इसका ऑप्शन राइट मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डल, डल मतलब बोरिंग या उबाऊ वाला जो है, एक समान, ठीक है। तो मोनोटोनस नीरस भी आता है, इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या क्या बन जाता है, नीरस, उबाऊ, एक समान। हर एक का सिनो का एंटो का मैंने मीनिंग बताया इस वीडियो में, तो हर एक को नोट करना है, क्योंकि एक यहाँ पे 5 वर्ड बन गए हैं, तो ऐसे बहुत सारे आए होंगे आपके, तो कम से कम 100 प्लस तो हो ही गए होंगे यहाँ पे वर्ड, 200 के समथिंग यहाँ पे होने वाले होंगे टोटल। इसलिए हर किसी को वर्ड को आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप सिनो और एंटो कर पाओगे। तो मोनोटोनस हो गया एक टाइप से नीरस, या फिर उबाऊ, या फिर बोरिंग, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक, ठीक है। अनफ्रेंडली जो फ्रेंडली ना हो, पता ही है। लिस्टी मतलब क्या होता है, लिस्टी मतलब होता है एक टाइप से भामुक, सॉरी कामुक बोल दो आप, ठीक है, कामुक, इसका मीनिंग आ जाता है लिस्टी। अब आता है इलूसिव, इलूसिव का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी आप सिनोनिम बनाओगे। तो इलूसिव मतलब होता है एक टाइप से भ्रामक, भ्रामक मतलब कंफ्यूज में, यानी संदेह में, तो वो चीज़ आप कह सकते हो। अब यहाँ पे देखिए संदेह या भ्रामक यानी भ्रम की मीनिंग का देखिए कौन सा वर्ड है, तो बैफल मतलब होता है कंफ्यूज, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सिनोनिम। एंटाइसिंग मतलब होता है लुभाना, किसी को आकर्षक करना। डायरेक्टिंग, किसी को डायरेक्शन बताना। सूथिंग, इससे पहले आ चुका है, राहत पहुंचाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इलूसिव, जिसका मतलब होता है भ्रामक, और ऑप्शन नंबर 1 यानी बैफलिंग इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। अब बताना ऑपोजिट बताना है कॉलोजल। कॉलोजल का मतलब पहले तो पता होना चाहिए। कॉलोजल का मतलब होता है विशाल, या फिर आप चोटी आप कह सकते हो, चोटी या पीक आप कह सकते हो, चोटी। बाकी जिग्नेटिक आता है, पीक आता है, एपिक, ऑप्शन नंबर 1 इसका सिनोनिम्स आ जाएगा। ऑपिक क्या हो गया, चोटी, ठीक है। रस्ट भी वही हो गया, विशाल। टीनी हो गया बहुत ही छोटा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। और वास्ट भी हमारा बड़े के सेंस में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में आएंगे, पॉजिटिव यानी सिनोनिम के सेंस में आएंगे, और थर्ड वाला इसका एंटोनिम आएगा टीनी। कॉलोजल मतलब बहुत ही विशाल यानी बहुत ही बड़ा, और टीनी मतलब बहुत छोटा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा टीनी। ऑपोजिट बताना है ऑप्रोबियम। ऑप्रोबियम का सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। ऑप्रोबियम मतलब होता है अपमान, ठीक है। ऑप्रोबियम मतलब क्या होता है, अपमान या फिर निंदा, अपमान करना या फिर निंदा, इसे कहते हैं ऑप्रोबियम। अब इसका देखिए एडुलेशन क्या होता है, ये इसका सिनोन, इसका एडुलेशन, ये इसका एंटोनिम हो गया। एडोनेशन मतलब होता है प्रशंसा करना, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनिम बताना है ऑप्रोबियम का, वो हो जाएगा एडुलेशन, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। इग्नोमी इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका मतलब भी वही होता है अपमान करना। मिस्टिकल होता है रहस्यपूर्ण। और प्रीक्लूड, प्रीक्लूड थोड़ा, प्रीक्लूड का मतलब क्या होता है, प्रीक्लूड का मतलब होता है एक टाइप से क्या करना, जो चीज़ इम्पॉसिबल है यानी असंभव, इसका मतलब असंभव यानी इम्पॉसिबल, इसका सिनोनिम आप ले सकते हो। तो सभी का मीनिंग मैंने बता दिया। ऑप्रोबियम का मतलब होता है अपमान करना, एडुलेशन का मतलब प्रशंसा करना, इग्नोमिनी का मतलब भी अपमान करना, मिस्टिकल हो गया रहस्यपूर्ण, और प्रीक्लूड का मतलब होता है असंभव, कोई चीज़ इम्पॉसिबल। बात करते हैं ईडियम की। ऑल एगोक, ऑल एगो मतलब होता है आश्चर्यचकित, इसका मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित। तो इसका देखें तो आश्चर्य के लिए अवॉइड हो गया, खाली कंटेनमेंट हो गया। अमेज यहाँ पे क्या हो गया, इसका राइट हो गया ऑप्शन नंबर 18 इसका ईडियम का मीनिंग। ऑल एगो डायरेक्ट याद कर लो, इसका मतलब क्या होता है अमेज्ड यानी आश्चर्यचकित करना। अगला है नेक, नॉट टू मीन्स मैटर। नॉट टू मीन्स मैटर, इसका मतलब क्या होता है, नॉट टू मीन्स मैटर का मतलब टू बी एट इजी, या टू नॉट कन्फ्यूज अदर्स, या फिर टू नॉट इंटरफेयर इज
इंटरफेयर इन अदर मैटर्स, या फिर टू स्पीक आउट पोलाइटली। नॉट टू मीन्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है छुपाना, मतलब नहीं, मतलब सामने यानी क्लियर बोलना कोई भी चीज़, है ना, कोई भी चीज़ को सीक्रेट ना रखना, ये इसका मीनिंग होता है। अगर हम चारों में से इसका देखें मीनिंग, तो आप चारों में से फोर्थ वाला इसका आप ले सकते हो इसका मीनिंग, टू स्पीक आउट पोलाइटली ने स्पष्ट रूप से बात करना, कोई भी चीज़ छुपाना नहीं, सामने लाना। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ हमें राइट हो जाएगा टू स्पीक आउट पोलाइटली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताना है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, अच्छी लगती तो इस चीज़ को लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्डवर्क लगा है इस वीडियो को बनाने में, और आप में से कोई भी नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी टेलीग्राम पेज पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है वहाँ पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और टेलीग्राम पेज का जो नाम है वो है टारगेट SSC 2020। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से है, फेसबुक पे भी इसी नाम से है, तो तीनों जगह ज्वाइन हो सकते हो, तीनों पे जो भी डाउट है वहाँ से भी आप पूछ सकते हो। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्जाम के लिए। बाकी जो टारगेट हमारा रहेगा SSC स्टेनो 2020 का एग्ज़ाम पे फोकस करना है, तो उसके लिए जो है जितनी भी हेल्प मैं कर सकूँगा उतनी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की, और मैराथन वीडियो ज़्यादा बनाने की, यानी एक ही वीडियो में आपको सभी कुछ जो है पूरी तरह मिल जाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक और एक कमेंट। कमेंट आपको क्या करना है, कमेंट पे जो भी मैंने जो क्वेश्चन जो मैंने पूछा कि आपको जो क्वेश्चन डाउट वाला है वो चीज़ पूछना है, कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है वो पूछना है यहाँ पे कमेंट में, तो वहाँ पे उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और सभी जो है प्रिपरेशन अच्छी तरह करो। बाकी मेरे से जितना हेल्प होगी उतनी मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद आपका।